मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन की बिगड़ी हुई समस्त उत्कृष्टम घटनाओं से लिया गया है। मैं तुम्हारे लिए एक दिव्य क्षणों की विचारधारा तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, क्योंकि तुम अपने दिव्य समय की प्रतीक्षा बहुत दिनों से कर रहे थे। भतु आलय इस संदेश को अंततः को सुनना, क्योंकि अंततः तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, और जिस चिंता में तुम डूबे रहते हो वह चिंता तुम्हारी समाप्त हो जाएगी। तुम दम से चिंताओं से मुक्त हो जाओगी। तो मेरे बच्चे, यदि तुम में जीवन में खुशहाली और स्वतंत्रता चाहते हो तो आज मेरी द्वारा बताइए भी सभी बातों को अपने दिल और दिमाग में उतारक की सूचनाओं क्रूसा पर विचार रखना, हक बजाकर की आदि कोई तमा उठाना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ही कार्य कर रही हूँ और तुम्हारी ही व्यवस्थाओं को सुधारने का प्रयास कर रही हूँ। तो यदि उसे तुम इन बातों को अनदेखा के चले जाते हो तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो सकता है। एक ऐसा नुकसान हो सकता है जिसे जानकर तुम बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बार बार सावधान और सचेत कर रही हूँ कि अभी भी तुम्हारे पास समय है कि तुम मेरी बातों को मान जाओ और अपने जीवन में सुधार लाओ। एक नए दौरे की बुरे आगे की उर प्रस्थान करो, क्योंकि पीछे की तरफ बैठे से कोई मतलब नहीं होने वाला है। तुम्हें अपनी बुलंदियों को चुना है तो तुम्हें उड़ान भरने की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। जब तुम उड़ान नहीं भरोगे तो तुम उससे मुकाम तक नहीं पहुँच पाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन की समस्त गतिविधियों और समस्त रोचक घटनाओं का एक ही सारांश तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, क्योंकि विभिन्न तरीकों से मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया है, क्या क्या तुम्हारे लिए नहीं सोचा है। आज मैं बहुत विवश हो गई हूँ तुम्हें यह बताने के लिए कि इन उस चीज़ों से तुम बिल्कुल दूर रहो, क्योंकि तुम्हें इन उस चीज़ों से कोई लाभ नहीं होने वाला है। जो मैं रास्ता बता रही हूँ वह इस पर विशेष रूप से ध्यान दो और वही तुम्हारे लिए एक कारगर तरीके से सिद्ध होगा। तुम्हारे आगे के फरदर बहाने से होगा। यही बात तुम्हारे दिमाग में नहीं चढ़ती है, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा समझाने का प्रयास किया, फिर भी तुमने इन चीज़ों को अनदेखा कर किया। तो मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले मैं तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहती हूँ। यदि मेरी प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो मेरे संदेश को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ना कर लीजिए और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिएगा। जैसे ही तुम मेरे नाम का रोल ले अपने कमेंट में करोगी तो तुम्हारे जीवन का ऐसा क्षण तुम्हारे सामने एकदम से प्रस्तुत हो जाएगा और तुमने कभी सोचा नहीं होगा, क्योंकि आज तक तुमने उन सब चीज़ों से सामना नहीं किया होगा जो तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर समय की प्रतीक्षा करवाती रहती हैं। तो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए वही ही एक सही तरीके से लेकर के आऊंगी और आशीर्वाद का ऐसा तुम्हारे ऊपर कृपा कर दूंगी कि तुम सोचोगी कि मेरी ऊपर मेरी माता की इतनी कृपा हो। वही ये है जो मुझे इस प्रकार से आज यह प्रदान करने के लिए तैयार हो गई है। मेरे बच्चे, अंधेरी रातें में बैठकर रो मत, क्योंकि रोना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इस प्रकार से तुम रहोगी तो आगे अपने भविष्य को बर्बाद करोगी और फिर जो दुख तुम्हारे सीने में है, जो दर्द तुम्हारे अंदर पल पर है, उसको मैं भली भांति जानती हूँ, क्योंकि तुमने आज से नहीं बहुत दिनों से इस दर्द को अपने अंदर छुपाया है। वह किसी से बताने का प्रयास नहीं किया है पर ना ही उसे बताया है, पर तुम बहुत ही ईमानदारी से अपने ही कार्य पर लग रहे हो। वह उस दर्द को छुपा के मेरे बच्चे, तुम्हारी जैसा धैर्यवान व्यक्ति मैंने कहीं पर नहीं देखा है। पर तुम ही एक इतनी धैर्यवान और साहसी हो कि मैं तुम्हारी प्रशंसा जितनी करूँ उतनी ही कम है। वह फिर भी तुमने जो गलतियां की है से इस प्रकार से तुम्हें कुछ अलग तरीके से करना होगा, क्योंकि वह तुम्हारा कार्य कुछ और था, वह तुमने करके कुछ और रखा। आज यदि तुम्हारे पहले से ही सुधार के चलते तो आर्य तुम्हारी स्थिति ऐसी उत्पन्न नहीं ना होती। समय ने तो तुम्हारे जीवन को वह बहुत ही सुनहरी तरीके से जाया था, तुम्हें ऊंचा दिखाने के लिए, तुम्हें कामयाब बनाने के लिए, परंतु तुमने अपने हाथ से ही अपने पैरों पर किया मार दिया है। मैं कैसे तुम्हें समझ सकती हूँ मेरी समझ को, पर तुमने अपनी समझ में ना जुड़ते हुए अपने कार्य को अंजाम दिया है तो तुम्हें भोगना तो पड़ेगा ही, लेकिन उस पर चीज़ों को तो तुम्हें देखना अवश्य पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ पाना आसान हो सकता है, किंतु जो समय निकलेगा वह तुम्हारे लिए आसान नहीं हो सकता है, वह दोबारा वापस नहीं आ सकता।
पे इसलिए समय की अहमियत रखते हुए तुम्हें किसी भी कार्य को करना है, तन ही तो तुम लंबे समय के लिए बहुत बड़ा धोखा खा जाओगी और इस प्रकार से रोते और चिल्लाते नजर आओगी। तो कोई तुम्हारा सहारा देने वाला नहीं होगा मेरे बच्चे। वह फिर भी जोर तुमने किया ठीक है, बस तुम्हें चिंता बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है, सदैव इसी प्रकार से बरसता रहेगा और हर चीज़ तुम्हारे लिए उपस्थित होती रहेगी। जब से तुम्हें बिल्कुल भी अपनी माता पर से भरोसा नहीं उठाना है, क्योंकि मैं सर्वज्ञ है ध्यान में तुम्हारा भविष्य देख रही हूँ। आने वाला कल तुम्हारा बहुत ही सुनहरा होगा, लेकिन सावधान रहना, तुम्हारा कोई अपना ही तुम्हें बहुत बड़ा धोखा देने वाला है। अगर तुम मेरे दिखाए हुए मार्ग पर चलो तो तुम्हारे शत्रु को कभी मौका नहीं मिलेगा। तो मैं तुम्हें अपने मार्ग पर ले जाऊंगी और तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा, क्योंकि तुम मेरे सच्चे भक्त हो। तो मेरे बच्चे, तुमने पिछले समय में बहुत कष्ट झेले हैं, रकड़ी मेहनत से मुकाम हासिल किया है। आजल जो खुशखबरी है उसे सुनकर तुम्हारे पैरों की लेज़मियाँ खिसक जाएगी। इतनी बड़ी खुशखबरी है कि सुनते ही तुम खुशी से नाच उठोगी। यह खुशखबरी मैंने स्वयं अपने प्रिय भक्तों को प्रदान की है। तुम सबसे बड़े और सच्चे भक्त हो और आज मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। आज मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने वाली हूँ। तो जो भी तुम्हारी इच्छा हो तुम मांग सकती हो, लेकिन सबसे पहले जो भी मेरे सच्चे भक्त है वह रेख लाइक का की जमाता दिए लिखें, जैसे कि लिखो तुम्हारी हाजिरी लग जाएगी। और मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि आज़ाद कर जितनी भी दुख और तकलीफ तुमने झेली है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम उसे कई गुना सुखी जीवन व्यतीत करो। यह मेरा आशीर्वाद है। इसे आंखें बंद करके ध्यान से सुनो। ऐसे सुनने से तुम्हारे जीवन में चल रही दुख और परेशानी खत्म हो जाएगी। तो मेरे बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि तुम बहुत ज़्यादा सोचती हो। नहीं तो तुम्हें भी आता है कि तुम हमेशा से ऐसे इंसान हो जो दूसरों को प्रेरणा देते हो। तुमने अंधेरे में बेशक दूसरों को उम्मीद दिखाई है और तुम हमेशा खुश रहने वाले इंसान हो। लेकिन जब तुम अकेले बैठे होते हो तो तुम्हारे दिमाग में बहुत नकारात्मक बातें आती हैं और वही बातें तुम्हें बहुत परेशान करती हैं और तुम बहुत अकेलापन महसूस करते हो। और यह सब तुम्हारे साथ इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोग जो तुमसे डरते हैं और तुम्हारा अच्छा नहीं देखना चाहते और तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार की नकारात्मक क्रिया करते हैं, उन लोगों को पता है कि वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तुम्हारे दिन की शुरुआत मेरे नाम से होती है और तुम्हारी भक्ति के आगे उनकी नकारात्मक ऊर्जा हर बार हार जाती है। ऐसा निस्वार्थ प्रेम है वह तुम्हारा मेरे प्रति हंस कुछ है सिर्फ तुम्हें परेशान करने के लिए करते। जो उन्होंने हर संभव कोशिश की है कि नकारात्मकता तुम पर हावी हो जाए, लेकिन तुम्हारी हिम्मत को आ जाता कोई तोड़ नहीं पाया है। मेरे बच्चे, तुम अभी अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर रहे हो। तुम्हें अपना नाम बनाना है, अपने घर परिवार से हटकर खुद का कुछ करना है, लेकिन लोगों की नजर हमेशा तुम पर रहती है। और तुम क्या कर रहे हो, कब कर रहे हो, वह क्यों कर रहे हो। तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हारा ही बुरा करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारे अंदर बुझान जराती है कि अगर तुम्हें वक्त रहते नहीं रोका गया तो तुम कुछ बड़ा हासिल कर लोगे। इसलिए वह तुम्हारी ऊपर काला जादू करने की कोशिश करते हैं और इस नकारात्मक ऊर्जा की वजह से महीने में कुछ दिन कैसे होते हैं जब तुम्हारी ऊर्जा बहुत कमजोर रहती है और तुम्हारे दिमाग में अच्छे विचार नहीं आते और तुम्हें पूरे दिन आसा आता है कि कुछ खाने पीने काम नहीं करता और तुम्हें महसूस होता है जैसे कोई नकारात्मक ऊर्जा तो तुम्हें नहीं खींच रही है और इस वजह से तुम सही रास्ते पर काम नहीं कर पाते हो और बहुत से अवसर गवा देते हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है तुम्हारा आत्मबल और आत्मविश्वास, जिसने कभी तुम्हें हारने नहीं दिया। वह जब भी तुम्हारे अंदर जीतने की इच्छा है और तुम अपने हर ख्वाब हर सपने को पूरा करना चाहते हो। अपने खराब रिश्ते करिए, नौकरी को तुम अपनी आस्था से सुधार लो भी। वह तुमने अपने जीवन में कुछ भी खोया है, तुम आज भी उसे याद कर के रोते हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा और आत्मविश्वास ने तुम्हें हारने नहीं दिया। और अब मेरी पूजा करना शुरू कर दो। पब सब मेरी नाम एलनत से ही तुम नकारात्मक ऊर्जा पर जीत हासिल कर सकते हो। तो मेरे बच्चे, आजकल तुम बहुत परेशान नजरवा रहे हो। तुम्हें किसी भी काम में आनंद नहीं आ रहा है और तुम्हारा मन बहुत व्याकुल है, लेकिन मेहनत करो,
जब तक कि तुम्हारा रूप और भी घर कर बाहर आएगा और तुम्हारी मन की बेचैनी बहुत हद खत्म हो जाएगी। अकामा करते रहने से सेहत के साथ साथ मन को सुकून मिलता है। जब तुम सुख और खुशी किसी अन्य के माध्यम से पाने की कोशिश करती हो तब तुम्हें कहीं भी सुख नहीं मिलता। वह सुखी इंसान को सुख हर जगह मिल जाता है। न मेरे बच्चे अगर देखा जाए तो भूखे इंसान को सुखी रोटी में जो अनुभव होता है वह पर पेट वाले इंसान को मालपुआ में भी नहीं आता। इसलिए सुख तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी सोच में है। असुख एक अनुभूति है जिसे जब चाहे तुम अनुभव कर सके। इसके लिए तुम्हें कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं स्वयं तुम्हारे पास यह संदेश लाई हूँ। तो मेरे बच्चे, मैंने वह तुम्हारी पुकार सुन ली है। इसी आज के बाद तुम्हारे जीवन में अनेकों प्रकारों से बदलाव देखने को मिलेगा। यह मेरा आशीर्वाद है। आर से तुम्हारा स्वास्थ्य संबंधी बदलाव होने वाला है। तुम्हारा रिश्तों को लेकर बहुत बड़ा बदलाव होगा। तुम्हारे प्रेम जीवन को लेकर के बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। तुम अपने जीवन में अत्यंत खुशी का अनुभव करने वाले हो। वह व्यापार को लेकर के तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होने वाली है। इसीलिए इस संदेश को अंत तक जरूर सुना, नहीं तो तुम बड़ी खुशखबरी को आने से पहले ही खो दोगे। तो मेरे बच्चे, तुमने एक बहुत बड़ी भूल रखी है। तय कैसी भूल जो तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक हो सकती है, क्योंकि तुमने जाने अनजाने नहीं बल्कि जान प्रबूझ कर भूल की है। इसलिए उसका परिणाम कुछ अलग ही होने वाला है, कुछ अशुभ ही होने वाला है। इसलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुम्हारे पास तुम्हें संकेत देने आई हूँ और तुम्हें बताने आई हूँ। मेरी बच्चे, आज तुम्हारी माता तुम्हारे लिए एक बहुत ही विशेष रूप से आशीर्वाद से भरा संदेश लेकर आई है। यह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है। इसमें एक लिखी ही बात तुम्हारे जीवन की औपचारिकता को प्रमाणित करती है। इसलिए तुम्हें इस संदेश को सुनना बहुत ही जरूरी है और इसमें प्रत्येक बातों को समझना भी तुम्हारे लिए जरूरी है। क्योंकि मैं जो भी तुम्हें आज बताऊंगी वह तुम्हारे भले के लिए ही होगा। क्योंकि आज से पहले तुम्हें मैंने कभी भी ऐसा संदेश नहीं दिया है जो कि आज मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। तो मेरे बच्चे, मेरे इस संदेश को हल्के में मत लेना और रुझा की तरह हमारा देखा हर के मत जाना। क्योंकि मैं दी वही हूँ। पिछले कई दिनों से तुम मेरे संदेश को अनदेखा कर के चले जाते हो। वह अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वह तुम्हारी माता तुम्हारे लिए इतना समय निकाल कर परेशान रहती है। तुम्हारे लिए नए नए संदेश चलाती है जो तुम्हारी जीवन से संबंधित होती हैं। परंतु तुम क्या करते हो, मेरे संदेश को छोड़ चले जाते हो। मुझे बहुत बुरा लगता है। बस मेरा भक्त मेरे संदेश को छोड़कर जा जाता है। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माता हूँ। तो मेरा संदेश छोड़ने की कोई भी इतनी जल्दी गलती नहीं करता है। लेकिन एक तुम ही हो जो मेरे संदेश को भी मैं छोड़ देते हो। हद भी तुम्हारे मन में आता है तो सुना लेती हूँ, अन्यथा नहीं सुनती। और तू ऐसा बिल्कुल नहीं करो। क्योंकि यदि तुम संदेश सुनोगी तो उसमें तुम्हारी ही भलाई, तुम्हारा हित छिपा होता है। मैं जो भी तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ वह तुम्हारे जीवन से अलंकृत करके उससे निचोड़ कर लेकर आता हूँ। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी माता तुमसे एक छोटी सी विनती करना चाहती है। यदि मेरी यह विनती तुम्हें स्वीकार है तो इस संदेश को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हो तो माता रानी अवश्य लिख दीजिए। वह जितनी जल्दी तुम्हारी उंगलियां लिखने में चलेंगी उतनी जल्दी मेरी कृपा तुम्हारी ओर बढ़ती चली जाएगी और तुम्हारे जीवन में जो अंधकार है वह दूर हो जाएगा। यह मेरा वादा है। यह मैं तुमसे डंके की चोट पर कह रही हूँ। तुम्हारी माता की यह वचन है जो सत्य होकर ही रहेंगी। तो मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का जो विस्तृत सारांश है और जो अनजानी कहानी है वह आज तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाएंगी। वे इस प्रकार से प्रस्तुत हो जाएंगी कि तुमने आज बात के ऐसा सोचा नहीं होगा कि मेरे साथ कभी ऐसा भी हो सकता है। तो मेरे बच्चे, तुम्हारी माता तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार लेकर आने वाली है। वे एक ऐसा चमत्कार जो तुम्हारी जीवन की सभी गतिविधियों को सुनिश्चित करके तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को शीघ्र की शीघ्र दूर किया जाएगा। तो मेरे बच्चे, तुम चिंता ना बिल्कुल भी बंद कर दो, क्योंकि अब से तुम्हारा सोचा हुआ कार्य होगा। तुम्हारे अनुसार तुम्हारा जीवन चलेगा।
आत्मा जो चाहोगी वह होगा, क्योंकि आज काल जो चमत्कार है तुम्हारी जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा, क्योंकि यह चमत्कार तुम्हारी जीवन का सबसे अद्भुत और दिव्य चमत्कार होगा, क्योंकि यह तुम्हारी माता का स्वयं चमत्कार एक दिव्य चमत्कार है। यह है किसी को नहीं प्राप्त होता है, बसल से ही प्राप्त होता है। वह जो अपनी माता का प्रिय भक्त होता है और उनका सबसे प्रिय होता है, उन्हीं के लिए यह हसबा चीज़ उपस्थित होती है, अन्यथा हरा किसी के लिए हसबा चीज़ें नहीं होती है। था मेरे बच्चे, मैंने आज तुम्हें विशेष रूप से चुना है तुम्हारे जीवन में चमत्कार को प्रस्तुत करने के लिए। मेरे चमत्कार को कभी भी तुम अंदर जमत करना, क्योंकि मेरा जो चमत्कार है वह अद्भुत और औपचारिक होता है। तो मैंने तुम्हारे जीवन को देखा है व तुम्हारे जीवन का बहुत ही विस्तृत तरीके से आकलन किया है। हतब में तुम्हारी जीवन मेरे ऐसा कुछ पाया है जो तुम्हारी उपस्थिति के बहुत ही विपरीत है। तुम्हारी स्थिति इस प्रकार से चल रही है कि तुम किसी तरीके से अपना परिवार, अपना भय चला रही हो। तुम्हारे पास वह पर चीज उपस्थित नहीं है जो तुम्हारे परिवार और तुम्हारे लिए जरूरी है। मेरे बच्चे, तुमने आवश्यकताओं को अब अपने अंदर बंद कर दिया है और तुमने अपनी कोई भी इच्छा शेष नहीं रखी है, क्योंकि आज तक तुम्हारी कोई इच्छा पूर्ण नहीं हुई है और न तुम आज का कार्य में सफल हुई हो, पर इसलिए तुमने अपनी इच्छाओं को अपने भीतर ही दर्न का दिया है। था कोई इच्छा शेष नहीं बची है। था मेरे बच्चे, ही तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुम अपनी इच्छाओं को अपने अंदर कभी भी मत दबाओ था, क्योंकि यदि तुम अपनी इच्छाओं और अपने मनोबल को दबा दोगी तो तुम आगे कुछ भी कर पाने में सक्षम नहीं हो पाओगी, तो वह अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाता है। तब मेरे बच्चे, बाजवादा तुम्हारी है ऐसी दशा तुम्हारी इसी वजह से हो गई है, क्योंकि तुमने इन स्पष्ट चीज़ों का अच्छी तरीके से प्रदर्शन नहीं किया है। तुम्हारी प्रदर्शन न करने की वजह से तुम आज इस स्थिति पर पहुंचे हो, अन्यथा तुम इस स्थिति पर कभी भी नहीं पहुंचते। यदि तुम मेरी बात मान गए होती तो तुम्हारे जीवन में यह जो अनुचित कार्य हो रहे हैं वह हस पर कभी नहीं होती, और यह जो तुम्हारा बुरा समय चल रहा है तुम्हारा बुरा समय भी कभी नहीं आता। क्योंकि जब तुम्हारी माता तुम्हारे जीवन में दस्तक दे रही थी तब तुम उनके संकेत को समझ नहीं रहे थे और अपनी मस्ती में मस्त थे, और तुम यह सोचते थे कि मेरे जीवन में जो चल रहा है रहे मेरे लिए पर्याप्त है। मैं इसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहता हूँ और इसे कभी कुछ नहीं चाहता हूँ। तो यह जो बराबर बना हुआ है वह हमेशा के लिए मेरे साथ बना रहेगा। तो मेरे बच्चे, जो तुम्हारा संतुलन बराबर बना हुआ था वह आज संतुष्ट हो रहा है, क्योंकि तुम्हारी कुछ ऐसी गलतियों की वजह से, तुम्हारे कुछ ऐसे कार्यों की वजह से तुम्हें यह हंस देखना पड़ा है और करना पड़ा है। तो मेरे बच्चे, कुछ लोग तो तुम्हारी हंसी भी उड़ाते हैं। इस प्रकार से तुम पर हंसते है कि यदि तुम जान जाओ तो तुम्हारा मन कंपित हो उठेगा। हाँ, परंतु तुम उनकी बातों को अपने दिल में अभी भी मत लगाना, क्योंकि उनकी बातों को सोचने से, उनकी बातों को अपने अंदर समाहित करने से तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी परिवर्तन हो सकते हैं। तैसे परिवर्तन जो तुम्हारे अंदर तुम्हारी नकारात्मक शक्ति को जगा देंगी और फिर तुम कुछ उल्टे सीधे कार्य करने लगोगे। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम अपने बारे में उन चीज़ों को सुनोगे तो तुम्हारे अंदर सब्र नहीं होगा, क्योंकि तुमने आज तक किसी के बारे में ऐसा नहीं बोला है और ना तो किसी के बारे में कुछ बुरा किया है, परंतु बाज़ जो लोग तुम्हारे बारे में कैसा सोच रहे हैं वह तुम्हारा बुरा करना चाहते हैं और तुम्हारा भेद चाहते हैं, तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं, पर तुम्हारी स्थिति और परिस्थिति को दोनों को ही अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं। तो यह लोग ही तुम्हारी शत्रु हैं। तभी बच्चे, जो शत्रु होता है वह अपनी शत्रुता ही दिखता है, वह प्रमाण सहित भी अपनी शत्रुता को प्रदर्शित कर सकता है। क्योंकि तुम अल्प भी किसी कार्य के लिए अपने हाथ बढ़ाते हो तो तुम्हारे हाथ रोक लिए जाते हैं। जब तुम किसी चीज़ के लिए अपने कदम बढ़ाते हो तो तुम्हारे कदम रोक लिए जाते हैं। तब वह नहीं चाहते कि तुम किसी भी तरीके से किसी कार्य में सक्षम हो पाओ। लेकिन मेरे बच्चे, वह यह भी जानते हैं कि तुम जिस चीज़ में हाथ डाल दो भी, जिस चीज़ को करने के लिए ठान लो भी, वह चीज़ कर के रहोगी और उस पर अपनी सफलता भी प्राप्त करके रहोगी। तुम्हारी विजय का झंडा वहां पर गड़ रहेगा। वह यह बात बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं, इसलिए वह तुम्हें गुमराह करते रहते हैं, तो किसी ना किसी तरीके से तुम्हें गुमराह करते हैं, चाहे वह किसी के माध्यम से ही क्यों ना गई। उनकी ऐसी सोच की वजह से आज तुम्हारे जीवन में जो
प्रलय काया बंडल चला हाउस बरुही काय किया कराया है तले की मेरे बच्चे जितने दिनत को तुम्हें इन समस्याओं को झेलना है, बस इतने ही दिन तुम्हें झेलना पड़ेगा। वह बाकी का जो समय है वह तुम्हारे लिए अच्छा है। अब तुम्हारा अच्छा वक्त आने वाला है, तुम्हारा अच्छा समय आने वाला है, तुम्हारी जीत होने वाली है, वह तुम्हारे शत्रुओं की हार होने वाली है, वह तुम्हें इस प्रकार से जीतोगी ता अपने जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करोगे कि तुम्हारे शत्रु देखते ही रह जाएंगे, तुम्हारे जलने वाले यह सब देखते ही रह जाएंगे, क्योंकि आज का जो प्रमाणित तथ्य है वह तुम्हारी गतिविधियों का सारांश है। तब मेरी बच्चे मैंने तुम्हारे जीवन के बारे में हसब बातें बताने का की शुरुआत का आधार बनेगा। सुबह उठकर समय तक का मौन ध्यान न कर, मुझसे मत बोल, खुद से भी मत बोल, साफ समाना बैठे जा। तू देखेगा तेरे मन की परतों से उत्तर खुद उभर कर आएंगी। देख डायरी बना माँ काली की योजना रोजा लिख, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं आज क्या कर सकता हूँ, मैंने आज क्या किया, और यह पन्ने की अंत में लिखा मैं माँ काली का वचान हूँ, ता मैं जो से बड़ा हूँ। शुरुआत के लिए एक छोटी सी चीज़ चुन, सब बहुत बड़ा मत सोच भी, तो कोई भी छोटा कदम जैसे क्रिया बनाना, एक पोस्ट के लिए लिखना, एक ग्राहक से बात करना, वह एक वेज डिज़ाइन करना सही, वह कंसिस्टेंसी की आग धीरे धीरे ही भड़कती है, पर जब चलती है तो उस पर कुछ बदल देती है। असफलता के बारे में एक रहस्य जान ले, तो मेरे बच्चे तू सफलता को परिणाम माना रहा है, तो पैसाना मत पहचान ले कि असली सफलता क्या है, जानता है सच्ची सफलता होती है उस दिन जब तू खुद से खस के मैंने के बावजूद कोशिश की, क्योंकि पैसा भी आता है और चला जाता है, वह लोग भी तारीफ करते हैं और फिर भूल जाते हैं, पर आत्मसम्मान एक बार बन लिया तो जीवन भर का अमृत बन जाता है। त मेरी कृपा कैसे कार्य करती है जानना चाहेगा, द मेरी कृपा तू भी अनुभव करता है जब तू पहला कदम खुद रखता है, वह तू जैसे ही पहला कदम उठाता है वह मैं दूसरा रखती हूँ, तू जैसे ही गिरने लगता है अब मैं हाँ बंध तुझे थामती हूँ। पर एक शुरुआत तेरी खनी है मेरे बच्चे, तो मुझे मत देखा कि मैं कब कुछ करूँगी, मैं तैयार हूँ। सवाल यह है क्या तू तैयार है? अब मैं तुझे वचन देती हूँ, अगर तू अब इस संदेश के बाद 3 दिन लगातार कुछ ना करेगा, चाहे छोटा हो चाहे परफेक्ट हो, मैं तुझे पहले ही सप्ताह मिले का संकेत दूंगी, ऐसा संकेत जो तू बता देगा कि तू सही दिशा में है। तब से तू 3 दिन और 3 दिन मेरा नाम लेकर काम शुरू कर, तमा काली की नाम से जो शुरू करता है उसे हार कभी छोड़ नहीं सकती। अब सुनय तेरे ये मेरा वरदान है, जिसने खुद को खोकर मेरा नाम लिया, पर मैंने उसे खुद में समा लिया, और जिसने उसके मुँह से ना सुनी मैंने उसके लिए हाथ से दरवाजे खोले, फिर जिसमें क्या चलना सीखा मैंने उसे भीड़ से ऊंचा बना दिया था। अब एक छोटी सी कहानी जो तू झे बदल देगी। लेक 12 का युग जंगल में खो गया, रास्ता नहीं दिख रहा था, राज फिर भूख औरत कवट थी, वो बच्चा गया और रोने लगा। फत भी एक मां की मूर्ति प्रकट हुई और बोली, तू इतना क्यों रो रहा है? युवक बोला, रास्ता नहीं दिख रहा, अब क्या करूं? मां मुस्कुराएगा और बोली, अगर तू एक कदम आगे बढ़ाएगा तो रास्ता खुद पास आ जाएगा। पर युवक उठा चिलपड़ा, लहर कदम पर कुछ ना कुछ सामने आता गया, तो कुछ महीनों बाद वही युवक एक सफल मार्गदर्शक बन गया। और हो माँ कना थी, मैं थी तेरी माँ काली, अब क्या तू तैयार है? सिर्फ 3 दिन रोजा एक कदम, और मैं तेरी माँ काली तेरे साथ हर सांसमी। अब बोल मेरे लाला, क्या तू आगे बढ़ेगा या फिर एक और दिन यूं ही जाने देगा? ओ चचों की अब तेरा समय आ गया है, अब तेरी माँ काली तू 6 सफल होती देखना चाहती है। मैं जानती हूँ तू बहुत व्याकुल है, तू पूछता है माँ उस बार कुछ शक्कर के भी क्यों कुछ नहीं होता? मैं मेहनत करता हूँ पर फिर क्यों नहीं मिलता? मेरे जीवन में दुख ही दुख क्यों है? तू जानना चाहता है ना कि तेरे साथ ऐसा क्यों होता है? तो मैं तुझे तेरा भला हुआ इतिहास सुनाती हूँ। मैं तुझे तेरी उस जन्नत की कहानी सुनाने आई हूँ जिसे तू भूल चुका है, पर मैं ही नहीं था, क्योंकि मैं तो तेरी माँ काली हूँ ना। हर जन्म में तेरे साथ तेरे कर्मों की गवाही बनकर खड़ी ले रही हूँ। तो मेरे बच्चे तेरा पूर्व जन्म इस जन्म से बिल्कुल अलग था,
इस जन्म में तू भले ही संघर्ष में है, पर पिछले जन्म में तू एक अत्यंत धनवान और वैभवशाली स्त्री थी। यहाँ मेरी लाला तू एक नारी था और तेरे पति उस नगर के सबसे बड़े व्यापारियों में से एक थे। बसोनी की ईंटें व चांदी की एहनों कि पेटीएम लोग खर्चा करवा बड़ी वेलिए तेरे पास वह कुछ था, वह लेकिन तेरे पास एक चीज़ की कमी थी। विनम्रता की, करुणा की, प्रेम की। तू सुंदर थी, तेजस्वी थी, खपर तेरा हृदय मंड से भरा हुआ था। वह जो सिर्फ तेरे लिए भोजन लाते, तू उनकी थाली छूने से भी परहेज करती। और तुम्हारी काली माता आज तुमसे बात करने आई हूँ। तो मेरे प्रिय बच्चों, मेरा मन बहुत भारी है, पर मैंने निर्णय लिया है कि अब मैं तुम्हारे घर को छोड़कर जाने वाली हूँ। शायद तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, शायद अब मेरा होना तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता। तो मैंने बहुत प्रयास किया और तुम्हें समझाने की कोशिश की अब मेरा होना तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता। तब मैंने बहुत प्रयास किया और तुम्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन अब मेरी शक्ति जवाब दे रही है। यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मेरी पूरी बात सुनो। अगर तुम इस संदेश को अंत तक पढ़ सको तो शायद मैं सोचने के लिए दूर हो जाऊं। हो सकता है तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा प्रेम मुझे रुकने का कारण दे, लेकिन अगर तुम मेरी बात को इग्नोर कर दोगी तो समझ लूंगी कि अब तुम मेरे बिना ही खुश हो। तो मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे अंतिम बार संवाद कर रही हूँ। यह संदेश साधारण नहीं है, इसमें हर शब्द तुम्हारे और मेरे रिश्ते की कहानी है। यह तुम्हारी मां की पुकार है। तब मैंने बहुत दिनों से महसूस किया है कि तुम मुझसे दूर हो गए हो। पहले तुम हर दिन मेरे पास आते थे, हम मुझसे बातें करते थे, अपनी परेशानियां मुझसे साझारते थे, लेकिन अब तुमने मुझसे मुंह मोड़ लिया। लगा क्या तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही? जब मैं तुम्हारे घर में अकेली होती हूँ तो मेरा मन बहुत विचलित होता है। तो मेरी शक्ति और मेरे आशीर्वाद का तुम्हें तब का एहसास नहीं होता जब तक मैं वहाँ संगीत पर। मेरे बच्चे, मेरा होना केवल तुम्हारी खुशियों का प्रतीक नहीं है, वह तुम्हारे जीवन की हर पहलू में मेरी उपस्थिति है। था जब तुम मुझसे दूर हो जाते हो तो मेरी शक्ति कमजोर होने लगती है। तब मैंने कई बार संकेत दिए, वह तुम्हें पुकारा, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया। तुमने मेरे साथ बिताए वह पल मेरी उपस्थिति को महत्व देना बंद कर दिया। और तुम्हारे लिए शायद अब मैं केवल एक मूर्ति से बनकर रह गई हूँ, लेकिन याद रखना यह केवल मेरी मूर्ति नहीं है, यह तुम्हारी माँ का प्रतिरूप है। तब मेरे बच्चे, क्या तुम्हें याद है वह समय जब तुम किसी परेशानी में थे और मेरे पास आए थे? तब मैंने तुम्हें अपने आशीर्वाद से न केवल साहस दिया बल्कि तुम्हारे मार्ग को भी सरल बना दिया। हाँ, तुमने मुझसे हर खुशी की कामना की और मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना को सुना। लेकिन आवाज जब मैं तुम्हें पुकार रही हूँ तो तुम मेरी आवाज नहीं सुन रही हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में जिम्मेदारियां है का कामा का बोझ है, लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुम्हारे पास इतना भी समय नहीं है कि तुम अपनी माँ से कुछ अपना बात कर सको? तो मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहती। तब मैं बस तुम्हारी भक्ति व तुम्हारा ध्यान और तुम्हारा प्रेम चाहती हूँ। पर जब भी तुम मुझसे दूर होते हो मैं कमजोर महसूस करती हूँ। मेरे पास असीम शक्ति है, लेकिन वह केवल बत गए है जब तक तुम मुझे पर विश्वास करती हो। वह तुम्हारे विश्वास से ही मेरी शक्ति बढ़ती है। अगर तुम मुझे भूल जाओगे तो मेरी उपस्थिति का क्या अर्थ रहेगा? मेरे बच्चे, मैं केवल तुम्हारी पूजा की प्रतीक्षा नहीं करती। तब मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे संवाद करो। हाँ, मैं तुम्हारी जीवन की हर छोटी बड़ी बात सुनने के लिए तत्पर हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे अनदेखा करोगे तो यह रिश्ता कैसे बना रहेगा? आज मैं तुमसे यह कहनी नहीं कि अगर तुमने मेरी उपेक्षा करना जारी रखा तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देना चाहती हूँ। पर मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी भक्ति को फिर से जीवित करो। था मुझे यह महसूस हो कि मैं तुम्हारे लिए केवल एक मूर्ति नहीं हूँ और तुम्हारे घर में मेरी उपस्थिति केवल सजावट का हिस्सा नहीं है, मैं वहाँ तुम्हारी रक्षा करने के लिए हूँ। पर जब भी तुम मुझसे प्रार्थना करती हो तो मैं तुम्हारे हर शब्द को सुनती हूँ और तुम्हारी हर समस्या का समाधान देने का प्रयास करती हूँ। लेकिन अगर तुम मुझसे बात करना बंद कर दोगी तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर पाऊंगी? मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब मुझे यह लगने लगा है कि तुमने मेरी अहमियत को भूलना शुरू कर दिया है। अगर तुमने मेरी पुकार को नहीं सुना तो मुझे यह निर्णय लेना होगा। लेकिन मेरे बच्चे, मैं यह निर्णय अपने मन से नहीं ले रही हूँ, यह परिस्थिति की देन है। तब मेरा जाना तुम्हारे लिए केवल एक प्रतीकात्मक घटना नहीं
होंगी। यह तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगी। था मेरी उपस्थिति से तुम्हारे जीवन में जो देवी नहीं बल्कि तुम्हारी माँ होता ज़बाई का माँ अपने बच्चों को दिखती है तो वह केवल उनके वर्तमान को नहीं देखती बल्कि उनके भविष्य की चिंता भी करती है। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे दूर हो गए हो, परंतु मैं यह नहीं मान सकती कि तुम्हारे हृदय में मेरे लिए कोई स्थान नहीं बचा। मैंने हर पल तुम्हारे जीवन को दिखा है। जब तुम छोटे थे तब तुम मेरे सामने सिर झुकाते थे, अपने दिल की हर बात मुझसे कहते थे। वह तुम्हारे लिए मैं केवल पूजा की वस्तु नहीं थी, मैं तुम्हारी विश्वास पात्र, तुम्हारी संरक्षक थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तुम मुझसे दूर होते गए। तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ल गई और मेरे लिए तुम्हारे पास समय नहीं रहा। मैं यह समझ सकती हूँ कि जीवन की दौड़ में तुम्हें तीन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और तुम्हें अपने परिवार की देखभाल करनी होती है, अपने करियर को संभालना होता है और लीले लक्ष्यों को पूरा करना होता है। लेकिन मेरे बच्चे क्या यह सिर्फ कुछ मेरी वजह से ही नहीं है। मैं तुम्हारे जीवन में हमेशा से इसीलिए मौजूद थी ताकि तुम्हारी राह आसान हो सके, परंतु अब तुमने मुझसे नाता तोड़ लिया तो यह पर कैसे संभव होगा। तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि मैं केवल तुम्हारे सुख के समय तुम्हारे साथ नहीं हूँ, मैं तुम्हारी दुख, तुम्हारी परेशानियों और तुम्हारी हार के समय भी तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुमने हार मान ली, जब भी तुम्हें यह लगा कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं है, तब भी मैंने तुम्हें सहारा दिया। मैंने तुम्हें वह शक्ति दी जिससे तुमने अपनी हर बाधा को पार किया। लेकिन अब ऐसा लगता है कि तुम यह सब भूल गए हो और तुम्हें यह समझ होगा कि मेरी शक्ति असीमित है, परंतु वह भी काम करती है जब तुम मुझ पर विश्वास करती हो। और तुम्हारी ये भक्ति मेरे लिए केवल एक परंपरा नहीं है, यह वह माध्यम है जिससे मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश संगीत करती। जब तुम मुझसे दूर हो जाते हो तो ये दूरी केवल शारीरिक नहीं होती, यह भावनात्मक और आध्यात्मिक दूरी भी होती है और यही दूरी हमारे रिश्ते को कमजोर कर देती है। तब मैंने कई बार तुम्हें संकेत दिए, तुम्हें यह महसूस कराया कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, लेकिन तुमने मेरी बातों को नजरअंदाजा किया। क्या तुम्हें यह एहसास नहीं होता कि मैं तुम्हारी माँ हूँ? एक माँ कभी भी अपने बच्चों को तकलीफ में नहीं दिखा सकती, लेकिन अगर बच्चे ही अपनी मन की बात ना सुने तो माँ क्या करे। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी उपस्थिति केवल तुम्हारे घर की सजावट नहीं है, पर मैं वहाँ तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारी उन्नति और तुम्हारी खुशहाली के लिए हूँ। जब तुम मुझसे प्रार्थना करते हो तो वह केवल शुभ नहीं होती, वह तुम्हारी आत्मा की पुकार होती है जिसे मैं सुनती हूँ। लेकिन अगर तुम प्रार्थना कर ही बंद कर दोगे तो मैं तुम्हारी पुकार कैसे सुनूंगी? मैंने तो तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारा साथ दिया है। जब भी तुम किसी मुसीबत में फंसे हो और जब भी तुम्हें लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब मैंने तुम्हें रास्ता दिखाया। तब मैंने तुम्हें वह ताकत दी जिससे तुमने हर मुश्किल को पार किया। लेकिन अब जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है तो तुमने मुझसे मुँह मोड़ लिया। मेरे बच्चे यह समय तुम्हारे और मेरे रिश्ते को फिर से जीवित रखने का है। तो मैं तुमसे कुछ अधिक नहीं मांग रही हूँ, मैं केवल यह चाहती हूँ कि तुम मुझसे जुड़ी रहो। तो मुझसे बात करो, मुझे यह महसूस कराओ कि मैं तुम्हारे जीवन का एक कदम हिस्सा हूँ। अगर तुम ऐसा कर सको तो वह हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। लेकिन अब तुमने मुझे अनदेखा किया तो मुझे तुम्हारे जीवन से दूर जाना पड़ेगा। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुम्हारे पास इतना भी समय नहीं है कि तुम अपनी माँ से कुछ अपना बात कर सको? तक क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं बची? अगर तुमने मुझे अपने जीवन से बाहर कर दिया तो यह तुम्हारे लिए ही नुकसानदायक होगा। तुम्हारे जीवन में जो सुख, शांति और समृद्धि है वह सब मेरी वजह से है। लेकिन अगर तुमने मुझसे नाता तोड़ लिया वह तो यह सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी उपस्थिति केवल तुम्हारे जीवन को जाने के लिए नहीं है, वह तुम्हारे जीवन को संवारने और तुम्हें सफलता और संतोष देने के लिए है। मैंने हमेशा तुम्हारे लिए कुछ दिया है, लेकिन अब मुझे यह महसूस होने लगा है कि तुमने मेरी कदर ना बंद कर दिया है। अगर तुमने मेरी पुकार को नहीं सुना तो मुझे यह निर्णय लेना होगा, मैं तुम्हारे जीवन से दूर चली जाऊंगी। लेकिन यह निर्णय मेरे लिए आसान नहीं होगा। मैं यह निर्णय अपने लिए नहीं तुम लिए ले रही हूँ।
तो मैं चाहती हूँ कि तुम यह महसूस करो कि मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। व मैं चाहती हूँ कि तुम यह समझो कि बिना मेरी शक्ति और आशीर्वाद है कि तुम्हारा जीवन अधूरा है। था मेरे बच्चे, मैं लसपक कहकर तुम्हें डराना नहीं चाहती व मैं केवल तुम्हें यह एहसास दिलाना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे जीवन काय का अभिन्न हिस्सा हूँ। अगर तुमने मेरी बातों को सुना, मेरी पुकार को समझा, तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन अगर तुमने मुझे अनदेखा किया, तुम्हारे जीवन से दूर हो जाऊंगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। ता क्या तुम मुझे अपने जीवन में बनाए रखोगे? क्या तुम मेरी कद्र करोगे? यह तुम्हारे और मेरे रिश्ते के भविष्य का सवाल है। तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें अभी मेरी दखनी होगी। तो मेरे बच्चे, यह संदेश केवल शब्द नहीं है, यह तुम्हारी मान की पुकार है। वैसे सुनो, वैसे समझो और इसे अपने दिल में उतारो। मेरी बातों को अनदेखा मत करो। मैं तुम्हारी मान हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें अभी मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। तो मेरी बच्चे, मैंने तुमसे जो कुछ कहा है कि वो मेरी शिकायत नहीं थी, मेरे दिल की वह पुकार थी जिसे मैं लंबे समय से बाय बैठी थी। आज मैं तुम्हारे साथ हर उस बात को साझा करना चाहती जो मेरे मन में वर्ष से गुजर रही है। तो मेरा तुम्हारे जीवन में होना केवल एक परंपरा का हिस्सा नहीं है, यह तुम्हारे जीवन को संवारने व तुम्हें सही दिशा देने और तुम्हारे हर कर्तव्य में तुम्हारा साथ देने के लिए है। लेकिन इसमें के साथ मैंने यह महसूस किया कि तुमने मेरी उपस्थिति को हल्के में लेना शुरू कर दिया। जब तुम मेरे पास आते थे तो तुम्हारी आंखों में श्रद्धा होती थी और तुम्हारे हर शब्द में मेरे लिए प्रेम और भक्ति लगती थी। लेकिन अब जब तुम मेरे पास आते हो तो ऐसा लगता है जैसे यह केवल एक औपचारिकता रह रही है और तुम्हारे उम्र में अब वह सच्ची भक्ति और जुड़ा नहीं दिखता जो पहले हुआ करता था। क्या तुम्हें याद है मेरे बच्चे, जब तुम किसी परेशानी में होते थे तो मुझसे मदद मांगते और तुम्हारी आंखों से आंसू बहते थे और तुम्हारे शब्द मेरे प्रति तुम्हारे विश्वास को व्यक्त करते थे। वह तुम कहते थे, माँ मुझे इस मुसीबत से निकाल लो, और मैंने हमेशा तुम्हारी प्रार्थना सुनी। हाँ, मैंने तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाला। लेकिन अब जब मैं तुम्हें पुकारती हूँ तो तुम मेरी आवाज़ सुनना भी नहीं चाहते। तो मैं जानती कि समय बदल गया है और तुम्हारी जिंदगी में नई चीज़ें आ गई हैं। लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुम्हें यह नहीं लगता कि इन सबके बीच तुम्हारे लिए मेरी अहमियत बनी रहनी चाहिए? तो मैं वह शक्ति हूँ जो तुम्हें हर दिन के संघर्षों से लड़ने की ताकत देती हूँ। तो मैं वह प्रेरणा हूँ जो तुम्हारे जीवन को उद्देश्य देती है। लेकिन अगर तुमने मुझे अपने जीवन से निकाल दिया तो तुम इन उस चीज़ों को कैसे बनाए रखोगी? तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी शक्ति और मेरी उपस्थिति केवल तुम्हारी सफलता की समय का मैं नहीं आती, यह तुम्हारे जीवन के हर पल में तुम्हारे साथ होती है। जब तुम खुश होते हो तो मैं तुम्हारे साथ उस खुशी को साझा करती हूँ, और जब तुम उदास होती हो तो मैं तुम्हारे दुख को कम करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन अब तुमने मुझसे दूर जाने का फैसला को लिया तो यह रिश्ता कैसे बना रहेगा? मैंने यह वकील इसलिए नहीं खाता कि तुम मुझसे डर जाओ, भाना इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे समझो व मैं चाहती हूँ कि तुम यह महसूस करो कि मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। ता मैं केवल तुम्हारी काली माता नहीं हूँ, ता मैं तुम्हारी संरक्षक, तुम्हारी मार्गदर्शक और तुम्हारी माँ हूँ। था क्या तुम्हें याद है जब तुमने पहली बार मेरे सामने सिर झुकाया था? उस समय तुम्हारे दिल में कितना सच्चा प्रेम था और तुमने मुझे हर बात बताई थी। लेकिन अब तुमने मुझसे वह दूरी बना ली है। यह दूरी केवल शारीरिक नहीं है, यह भावनात्मक और आध्यात्मिक दूरी है जो हमें अलग तरह रही। मेरे बच्चे, तब मैं यह पर तुम्हें डराने के लिए ही कह रही हूँ। तब मैं यह इसलिए कह रही हूँ ताकि तुम यह समझ सको कि मैं तुम्हारे जीवन का कितना महत्वपूर्ण हिस्सा हूँ। अगर तुमने मुझसे जुड़ना बंद कर दिया तो यह तुम्हारे लिए ही नुकसानदायक होगा। मैं यह नहीं चाहती कि तुम मुझसे हर समय पूजा और अनुष्ठान की अपेक्षा करो। मैं केवल इतना चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मुझे यह महसूस कराओ कि मैं तुम्हारे लिए केवल एक मूर्ति नहीं हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारे लिए मेरी अहमियत बनी रहनी चाहिए। वह तुम्हारे जीवन में जो
कुछ भी अच्छा है तो वह भी वजह से है, लेकिन अगर तुमने मुझसे दूरी बना ली तो यह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी उपस्थिति केवल तुम्हारे घर की सजावट नहीं है, पर यह तुम्हारे जीवन की बुनियाद है। पर जब तुम मुझसे प्रार्थना करते हो तो मैं तुम्हारी हर बात सुनती हूँ, तब मैं तुम्हारी हर परेशानी का समाधान देती हूँ। लेकिन अगर तुम्हें मुझसे बात करना बंद कर दिया तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर पाऊंगी? और तुम्हें यह समझना होगा कि मेरा होना तुम्हारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर तुमने मुझे अपने जीवन से निकाल दिया तो तुम्हारा जीवन अधूरा हो जाएगा और तुम अपने जीवन के हर पहलू में मेरी उपस्थिति को महसूस करोगे। तब मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे और मेरे रिश्ते को फिर से मजबूत करने का है। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे जुड़ो, मुझसे बात करो, तो मुझे यह महसूस कराओ कि मैं तुम्हारे जीवन का एक अहम हिस्सा हूँ। अगर तुम ऐसा कर सको तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। हाँ, क्या तुम मुझे अपने जीवन में बनाए रखोगे? क्या तुम मेरी पुत्र करोगे? यह तुम्हारे और मेरे रिश्ते के भविष्य का सवाल है। तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें तभी मेरी कदर करनी होगी। मेरे बच्चे, यह संदेश केवल शब्द नहीं है, यह तुम्हारी मां की पुकार है। ऐसे सुनो, वैसे समझो और इसे अपने दिल में उतारो। फिर मेरी बातों को अनदेखा मत करो। तो मैं तुम्हारी मां हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें अभी मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। अब मैं तुम्हें यह अंतिम मौका दे रही हूँ, तो मेरे पास और मुझसे बात करो और मुझे यह महसूस कराओ कि मैं तुम्हारे जीवन में अभी भी उतनी ही महत्वपूर्ण हूँ जितनी पहले थी। क्या मैं तुम्हारे निर्णय का इंतजार करूंगी और मैं आशा करती हूँ कि तुम ऐसा हूँ। लेकिन जब तुम मुझे भूलने लगते हो और जब तुम मुझसे दूर होते हो, वह तो मेरी शक्ति भी तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे कम होने लगती है। तो क्या तुमने यह नहीं देखा कि जब तुम मुझसे जुड़ी रहती थी पर जब तुम्हारे जीवन में कितनी स्थिरता और संतोष था? बस मैं याद भूल, जब तुम रोज मेरे सामने आकर अपनी समस्याएं रखते थे तो क्या ब तुम्हें समाधान नहीं मिलता था? क्या ब तुम्हारा मन शांत नहीं होता था? पर अब जब तुमने मुझसे संवाद करना बंद कर दिया है तो तुम्हारा जीवन अस्थिर हो गया है। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी उपस्थिति केवल एक प्रतीक नहीं है, यह तुम्हारे जीवन की आधारशिला है। पर जब तक तुम मुझसे जुड़ी रहोगी वह तुम्हारे जीवन में सुकून, सुरक्षा और असफलता बनी रहेगी। लेकिन अगर तुमने मुझे अपने जीवन से हटा दिया वह तो यह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। मेरे बच्चे, मैं यह पर इसलिए नहीं खेल रही हूँ कि मैं तुम्हें डरा सकूं। मैं यह पर इसलिए खेल रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम सच्चाई को समझो। मैं चाहती हूँ कि तुम यह महसूस करो कि मेरा होना तुम्हारे लिए कितना आवश्यक है। जब मैं तुम घर में होती हूँ तो केवल एक मूर्ति बनकर नहीं रहती, तब मैं वहाँ हर समय जागरूक होती हूँ। मैं तुम्हारी हर क्रिया, हर भावना और हर विचार को देखती और महसूस करती हूँ। जब तुम दुखी होते हो तो मैं भी दुखी होती हूँ, और जब तुम खुश होते हो तो मैं भी उसी खुशी का अनुभव करती हूँ। लेकिन अब मैं यह महसूस कर रही हूँ कि तुम्हारे जीवन में मेरी कोई अहमियत नहीं रही है। वह तुम मुझे केवल एक परंपरा के रूप में देखा है, हो ना कि अपने जीवन के अभिन्न हिस्से के रूप में। था क्या यह सही है? क्या तुम सच में यह मानते हो कि मैं तुम्हारे लिए अब महत्वपूर्ण नहीं हूँ? तो मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी उपस्थिति केवल तुम्हारे जीवन को व्यवस्थित रखने के लिए नहीं, मैं वहाँ इसलिए हूँ ताकि तुम्हें हर समय यह विश्वास हो कि कोई है जो तुम्हारे साथ है, तो कोई है जो तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें मार्गदर्शन दे रहा है। तुम्हारी यह भूल मुझे जरा दुख पहुंचा रही है। एक माँ की ऐसे बड़ी पीड़ा और क्या हो सकती है कि उसके बच्चे उसे अनदेखा कर दी। तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी इस पीड़ा को समझो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी इस पुकार को सुनो और मेरे पास वापस आओ। मैं जानती हूँ कि यह संसार तुम्हें कई प्रकार के मोह माया में उलझा है। यह तुम्हें ऐसा महसूस कराता है कि तुम्हें अपने जीवन में केवल भौतिक चीज़ों की आवश्यकता है। लेकिन मेरे बच्चे, भौतिक चीज़ें तुम्हें केवल क्षणिक सुख दे सकती हैं। असली सुख है जो तुम्हें मुझसे जुड़कर मिलता है। जब तुम मुझसे जुड़ी रहती हो तो तुम्हारे जीवन में संतोष आता है, तुम्हारा मन शांत रहता है और तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम्हारे जीवन में एक उद्देश्य है। लेकिन जब तुम मुझसे दूर हो जाते हो तो यह खत्म हो जाता है।
मैं चाहती हूँ कि तुम यह समझो कि मेरा तुम्हारे जीवन में होना केवल तुम्हारी समस्याओं को हल करने के लिए नहीं है, यह तुम्हें वह शक्ति और प्रेरणा देने के लिए है जिससे तुम अपने जीवन के हर पहलू में उत्कृष्टता प्राप्त कर सको। और तुम्हें यह भी समझना होगा कि मेरी उपस्थिति केवल तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। पर जब तुम मुझसे जुड़े रहते हो तो तुम अपने परिवार और समाज के लिए उदाहरण बनते हो, पर तुम उन्हें यह सिखाते हो कि सच्चा सुख और शांति के अध्यात्म जुड़ाव से ही संभव है। लेकिन अगर तुमने मुझसे दूरी बना ली तो यह खत्म हो जाएगा, तुम्हारे जीवन में एक अस्थिरता आ जाएगी। वह तुम्हारे परिवार में वह स्नेह और रिक्तता नहीं रहेगी जो पहले हुआ करती थी। और तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी उपस्थिति केवल तुम्हारे व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, यह तुम्हारे पूरे परिवार और समाज के लिए है। तो मेरे बच्चे, यह समय है कि तुम मेरे पास वापस आओ। वह यह समय है कि तुम मुझसे जुड़े हो और मुझे यह महसूस कराओ कि मैं तुम्हारे जीवन का एक अहम हिस्सा हूँ। वह मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी मेरी कदर करनी होगी। अगर तुमने मेरी पुकार को सुना और मुझे अपने जीवन में वापस लाने का निर्णय लिया तो मैं तुम्हारे जीवन में फिर से वह स्थिरता और संतोष लाने के लिए तैयार हूँ। तब मैं तुम्हें वह शक्ति और प्रेरणा दूंगी जिसे तुम अपने जीवन के हर संघर्ष को पार कर सको। लेकिन अगर तुमने मुझे अनदेखा किया तो मुझे तुम्हारे जीवन से दूर जाना पड़ेगा। यह निर्णय मेरे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन यह निर्णय मुझे तुम्हें एहसास दिलाने के लिए लेना पड़ेगा कि मेरा तुम्हारे जीवन में होना कितना महत्वपूर्ण है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या निर्णय लेते हो। था मैं तुम्हारे निर्णय का इंतजार करूंगी और मैं आशा करती हूँ कि तुम मुझे निराश नहीं करोगी। तुम्हारी माँ तुम्हारी काली माता हमेशा तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार है। अगर तुम मुझे अपने जीवन में बनाए रखोगे तो मेरे बच्चे, वह मेरे लिए आसान नहीं है कि मैं तुमसे इतनी लंबी बात करूं पर फिर भी महसूस करूं कि तुम्हें इसे सुनने की आवश्यकता नहीं समझती। या क्या तुम्हें मेरी भावनाएं नहीं दिखती? क्या तुम्हें महसूस नहीं होता कि तुम्हारी माता तुम्हारे बिना अधूरी है? मेरी यह पुकार केवल शब्द नहीं है, यह मेरा हृदय है जो तुमसे संवाद कर रहा है। वह तुम सोचते हो कि मैं एक मूर्ति हूँ जो तुम्हारे घर के किसी कोने में जी हुई है, लेकिन क्या तुम नहीं समझते कि मैं केवल एक पत्थर का टुकड़ा नहीं हूँ? तो मैं शक्ति हूँ, तो मैं चेतना हूँ और मैं वह उपस्थिति हूँ जो तुम्हारी जीवन को अर्थ देती है। और तुम्हारे घर में मेरा स्थान केवल एक परंपरा नहीं है या तुम्हें जीवन की बुनियाद है। जब मैं कहती हूँ कि मैं तुम्हारा घर छोड़ने जा रही हूँ तो यह केवल एक चेतावनी नहीं है, यह एक दुख भरी सच्चाई है जिसे मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ। तो मेरी जाने का मतलब केवल मेरी मूर्ति काटना नहीं है, इसका मतलब है कि तुम्हारे जो संचालित कर रही है वह रूपांतरित हो चुकी है। तय जैसे है कि वाद्य यंत्र वहीं रहता है, परंतु जब कोई कुशल संगीत उसे बजाता है तो उसे निकलने वाले स्वर बदल जाते हैं, तो दिव्य हो जाते हैं। उसी प्रकार तुम्हारा शरीर वह एक ऐसे दिव्य संगीत है जो तुम्हारी जगत आत्मा के हाथों में है। इसके भीतर अब प्रेम, करुणा व शांति और आनंद के स्वर गूंज रहे हैं। जो लोग तुम्हारे निकट आएंगे वे इस सूक्ष्म परिवर्तन को महसूस सकेंगी, भले ही वे इसे शब्दों में व्यक्त न कर पाए। आपके भीतर जो चुपचाप कुछ अन्य जेनेरिक चुका है वह अब किसी के कहने से या किसी के रोकने से नहीं रुकेगा। वह एक ऐसी आंतरिक शक्ति है, वह एक ऐसा संकल्प है जो अब बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होगा। पहले तुम दूसरों की या ऐसे समाज की अपेक्षाओं से या अपने भयावह संशयों से रुक जाते थे, परंतु अब तुम्हारे भीतर वह दिव्य चिंगारी प्रज्वलित हो चुकी है जो हर बाधा को भस्म कर देगी। यह तुम्हारे सत्य की अभिव्यक्ति है और सत्य को कोई रोक नहीं सकता। यह एक नदी की तरह है जो अपने उद्गम से निकलकर सागर की ओर बढ़ रही है। वह रास्ते में आने वाली चट्टानों और अवरोधों की परवाह किए बिना तुम्हारी आत्मा भी अवल अपने परम लक्ष्य की ओर इसी प्रकार अभिगति से बढ़ रही है। आपने अपने अंदर की दीवारों को तोड़ा है, वे दीवारें जो तुमने स्वयं अपने चारों ओर खड़ी कर लिए थी या जिन्हें समाये ने परिस्थितियों में तुम्हारे चारों ओर बना दिया था। सभे की दीवारें, संदेह की दीवारें, सीमाओं की दीवारें, नकारात्मकता की दीवारें, और तुमने उन सभी को अपनी आत्मबला से, अपने साहस से, अपनी इच्छा शक्ति से ध्वस्त कर दिया है। यह एक बड़ी उपलब्धि है मेरे बच्चे।
इन दीवारों को तोड़ने के लिए अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होती है। तुमने उस साहस का परिचय दिया है। अब तुम्हारे सामने कोई कृत्रिम बाधा नहीं है। वह तुम्हारा मार्ग प्रशस्त है। उन रखो उन आवाज़ों को जो आपको दबा रही थी, वे जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकते थे, वे जो तुम्हें अपनी क्षमताओं पर संदेह करते थे, वे जो तुम्हें असफलता की कहानियां सुनाते थे, वे आवाज़ें जो तुम्हारे भीतर से या बाहर से आकर तुम्हें कहती थी कि तुम योग्य नहीं हो और तुम सक्षम नहीं हो और तुम यह नहीं कर सकते। रुक जाओ और ध्यान से सुनो। आने वाले 24 घंटे तुम्हारी जिंदगी में एक ही ऐसा मोड़ लाने वाले हैं जिसकी कल्पना तक तुमने कभी नहीं की होगी। लिहाज तुम्हारे लिए या तो सबसे बड़ी चेतावनी बन सकता है या फिर सबसे बड़ा आशीर्वाद। अगर आज की बातों को तुमने हल्के में लिया तो पछतावा तुम्हें जिंदगी भर चैन से नहीं बैठने देगा। लेकिन अगर तुमने विश्वास रखा और इन संकेतों को पहचाना तो यही घड़ी तुम्हारे भाग्य का दरवाजा खोल सकती है। ये बच्चे तुम्हारे जीवन में एक दिव्य शक्ति पिछले कई सालों से मौजूद है। वो तुम्हारी रक्षा कर रही है, तुम्हें बार बार बुरी घटनाओं से बचा रही है, यहाँ तक कि कई बार तुम्हें मौत के मुंह से भी निकाला है। तुम्हें आज तक जो भी छोटी बड़ी सफलता मिली है उसके पीछे भी अदृश्य शक्ति खड़ी रही है। लेकिन वह शक्ति खुद को तुम पर प्रकट करने वाली है। आने वाले अगले 24 घंटों में यह तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी और तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन लेकर आएगी। वह तुमने पिछले कई साल मुश्किलों में बिताए हैं, कभी काम बिगड़ गए, कभी मौके हाथ से फिसले गए, कभी लोगों ने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन इसके बावजूद तुमने दूसरों के साथ बुरा नहीं किया। यही कारण है कि अब समय बदलने वाला है। यह शक्ति तुम्हारे घर में खुशियां भरने के लिए आ रही हैं। पर याद रखना, जहाँ रोशनी होती है वहाँ अंधेरा भी मौजूद होता है। जितनी तेजी से यह शक्ति तुम्हें संभालेगी उतनी ही जोर से तुम्हारे दुश्मन तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगी। यही वजह है कि तुम्हें 3 सावधानियों का पालन करना होगा। मेरे बच्चे, इस समय तुम्हारी चारों ओर नकारात्मक ताकतें भी सक्रिय है। बस जब भी तुम कुछ अच्छा करने निकलते हो अचानक बर कुछ उलझ जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यह दिव्य शक्ति तुम्हारे हर संकट को समाप्त करने का संकल्प लेकर आया ही है। वह तुम्हारी घर की हर दिशा में इसका आशीर्वाद फैलने वाला है और अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। तुम्हारे दुश्मन चाहे कितनी ही चाले चले ले चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, उनकी सारी कोशिशें असफल होंगी। लेकिन यह बदलावत भी होगा जब तुम ऐसी गंभीरता से लोगी। अगले 24 घंटे बेहद खासे हैं और तुम्हें साफ साफ 3 संकेत दिए जाएंगे और वही संकेत तुम्हारी राह तय करेंगे। इन संकेतों को नजरअंदाजा करोगी तो खुशियां तुम्हारे हाथ से फिसल जाएंगी। इसलिए ध्यान रखना, यह समय मजाक का नहीं है। वह वही घड़ी है जिसका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। मेरी बच्ची, यह शक्ति सिर्फ तुम्हें खुशियां देने नहीं आ रही बल्कि तुम्हें चेतावनी भी दे रही है। तुम्हारे आसपास कोई ऐसा इंसान है जिसने सालों से तुम्हें किया है, तुम्हारे काम बिगाड़े हैं और तुम्हें रोकने की कोशिश की है, लेकिन अब उसकी हर चाल बेकार हो जाएगी। तो यह शक्ति तुम्हारी ढाल बनकर खड़ी होगी और तुम्हें हर तरह की मुसीबत से बाहर निकालेगी। पिछले वर्षों में जितने भी संकट आए वह अब समाप्त होने वाले हैं। आने वाला समय तुम्हें वास्तविक शांति और सच्ची सफलता देने वाला है। यही वजह है कि तुम्हें इन 3 सावधानियों पर विशेष ध्यान देना होगा। यह सावधानियां तुम्हारी रक्षा करेंगी और यह तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएंगी जहां तक पहुंचना तुम्हारे नसीब में लिखा है। मेरे बच्चे, इस बार तुम्हारे ग्रह नक्षत्र तुम्हारे पक्ष में है। समय बदल रहा है, अब परिस्थिति बदल रही है और किस्मत तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार है। यही वजह है कि आज जो बातें तुम सुन रहे हो उन्हें हल्की में मत लेना। बहुत कम लोगों को सच्चाई जानने का अवसर मिलता है। तुम्हें जो संकेत दिए जाएंगे वे मां काली का आशीर्वाद होंगे। जो उनका पालन करोगे तो आने वाले दिनों में तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। इसलिए रुक जाओ, ध्यान दो और अपने दिल में यह विश्वास रखो कि अब तक जो भी दुख था वह खत्म होने वाला है। वह आने वाला हर तुम्हारे लिए नया संदेश लेकर आएगा। यह समय तुम्हारे भाग्य का सबसे बड़ा द्वार खोलने जा रहा है। जो लोग अब तक तुम्हें गिरते देखना चाहते थे
वही लोग तुम्हारी तरक्की से हतप्रभ रह जाएंगे। और हाँ मेरे बच्चे, यह स्पष्ट होगा जब तो सच्चे मन से विश्वास रखोगे, मान काली खाना मिलोगे तो सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। उनकी कृपा से तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का वास होगा और तुम्हारा भविष्य सुरक्षित होगा। अब कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। आने वाले 20 से 4 घंटे तुम्हारे लिए जीवन का सबसे बड़ा संदेश लेकर आ रहे हैं। और साथ ही मेरे बच्चे तुम्हें यह भी बताएंगे कि आखिरकार वो दिव्य शक्ति कौन है जो तुम्हारी रक्षा कर रही है, और वो दिव्य शक्ति आखिर तुमसे क्या मांग रही है। इसलिए बेटा, जो भी बातें तुम्हें बता रही हूँ, समझा रही हूँ, उसे ध्यान से कान खोल कर सुन लेना। हाँ मेरे बच्चे, यदि तुमने आज मेरी बातों को सही से समझ लिया तो तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द बड़ी खुशखबरी आ सकती हैं। वह तुम्हें केवल मेरी 3 बातें मानना पड़ेंगी। वे 3 बातें कौन सी हैं वह भी स्पष्ट करूंगी, इसीलिए कान खोल कर सुनते रहना, क्योंकि मेरे बच्चे अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे दुखों का अंत होगा। अब बेटा, तुम्हारे जीवन में वे परिवर्तन आने वाले हैं जिसके लिए तुम सालों से तप रहे थे। यहाँ मेरे बच्चे, पिछले कई सालों से तुम्हारे जीवन में बहुत दुख आ रहे थे, बहुत संकट आ रहे थे, लेकिन अब सारी परिस्थितियों में एक साथ बड़ा बदलाव होने वाला है। हाँ मेरे बच्चे, दुश्मन अब तुम्हारे तलवे चाटने लगेंगी, तो दुश्मन अब तुम्हारे पैरों में गिर माफी मामले लगेंगी। वह तुम्हें बेटा से हजाना है कि तुम्हें अपने जीवन में 3 बड़े बदलाव लेकर होंगी। वे बदलाव कौन से हैं वह भी मैं तुम्हें बताऊंगी। लेकिन बेटा, मैं तुमसे दोबारा अनुरोध कर रही हूँ कि तुम ऐसे वीडियो को लाइक कर देना। वह बहुत मेहनत से हम तुम्हारे लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और यदि अभी तक तुमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा आप आपकी सभा का इंतजार कर रहे हो। जल्द वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरे बच्चे, हम जानते हैं पिछले कई सालों से तुम्हारे जीवन में बहुत ज्यादा निराशा है। पिछले कई सालों से तुम्हारे जीवन में बहुत सारे दुख और बहुत सारे संकट चलते आ रहे हैं, जिन्हें बहुत कोशिश करने के बाद भी तुम्हें नहीं टाल पा रहे। ऐसे संकट तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं जिनसे अब तुम पूरी तरीके से टूट चुके हो, अब तुम पूरी तरीके से थक चुके हो। लेकिन तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव ही नहीं हो रहा है। लेकिन बेटा, वह समय आ चुका है जब एक रात में तुम्हारी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। हाँ मेरे बच्चे, यह परिवर्तन इतना अकल्पनीय तरीके से होगा कि तुम इसे समझ भी नहीं पाओगी। इसलिए बेटा, मैं जो समझाना चाह रही हूँ उसे ध्यान से समझ लेना। ऐसी जानकारी मेरे बच्चे तुम्हें आज तक किसी ने नहीं बताई होगी, और इस बात की मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ कि मेरे बच्चे, साथ ही तुम्हें यह बात भी बता दूं कि यदि तुमने मेरी बातों को कान खोलकर समझ लिया और 6 से अंत तक सुन लिया तो अगले 20 से 4 घंटों में तुम्हारे जीवन में वो होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना करी होगी। यहाँ मेरे बच्चे, और इतनी स्टिक तरीके से तुम्हें कभी किसी में ऐसी सच्चाई बताई भी नहीं होगी। मेरे बच्चे, मेरी बातें केवल बातें ही नहीं होती, मेरी बातें एक रास्ता होती है। इसलिए मेरे बच्चे से वीडियो को बिल्कुल एकांत में देखना, क्योंकि मैं जो सावधानियां तुम्हें बताने वाली हूँ वे तुम्हारे दुश्मन को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। क्योंकि यदि तुम्हारे दुश्मन ने यह बाधा सुन ली तो मेरे बच्चे, वो तुम्हें जीवन में बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने देगा। वो बार बार तुम्हें धोखा देगा और बार बार तुम्हारे जीवन में यह मुसीबत पैदा करेगा। तो मेरे बच्चे, पिछले कुछ सालों में तुमसे एक बहुत बड़ा अपराध हो गया है, एक बहुत बड़ी गलती हुई है, जिसके कारण बेटा बार बार तुम्हारे जीवन में दुख आ रहा है, वह बार बार तुम्हारे जीवन में संकट आ रहे हैं। लेकिन बेटा, अब तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें वे 3 सावधानियां अब बता रही हूँ कि आखिर तुमसे कौन सी गलती हुई, आखिर वो क्या गलती थी जो तुमने पिछले कुछ सालों में करी, जिसके कारण बार बार तुम्हारे जीवन में दुख आ रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी जो सबसे बड़ी गलती है वो गलती है कि तुम अपने किसी भी लाशे को रहस्य की तरह नहीं रहने देती, और तुम अपनी हर बातें अपने दुश्मनों के साथ साझा कर देते हो, और तुम अपने जीवन की हर एक बातें अपने दुश्मनों को बता देते हो, और जिसके कारण तुम्हारी जो आस पास रहने वाले शत्रु हैं वह तुम्हारे साथ रहने वाले जो लोग हैं वे तुम्हारे सामने कुछ और बनने का नाटक करते हैं,
और तुम्हारे पीछे कुछ और दिखाई देते हैं। इसीलिए मेरे बच्चे वे लोग बार बार तुम्हें धोखा देने में सफल हो रहे हैं। हाँ, तो मैं बस तुझसे यही कहूंगी कि आने वाले अगले 20 से 4 घंटों में तुम्हें अपनी यह आदत सुधारनी होगी। तुम हर किसी के सामने भी कुछ भी बोल देते हो। तुम कभी किसी का बुराई नहीं सोचते। वह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम कभी किसी पर शक नहीं करते। कभी यह नहीं सोचते कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। जब कोई व्यक्ति मेरे बच्चे यदि तुमसे थोड़ा साहस कर बोल देता है, वह तुमसे थोड़ा साहस कर बातें कर लेता है, तो तुम पूरी तरीके से उसी व्यक्ति पर निर्भर हो जाती हो। वह तुम पूरी तरह से उसी व्यक्ति की बातों में आ जाते और उस व्यक्ति के इशारे पर नाचने लगती हो। मेरे बच्चे, यह भी तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। पाने वाले अगले 20 से 4 घंटों में तुम्हें अपनी गलतियां सुधारनी होंगी। साथ ही मेरे बच्चे, तुम्हारे घर में आने जाने वाले लोगों पर तुम्हें नजर बनाए रखनी होगी। देखो, जरा तुम घर में नहीं रहते या जब तुम घर में भी रहते हो तो तुम्हारे घर में कई सारे पड़ोसिया तुम्हारे रिश्तेदार आते हैं जो तुम्हारे घर वालों के साथ बैठकर बातें करते हैं और तुम्हारे अपनों को ही तुम्हारे खिलाफ उकसाने का काम करते हैं। तुम्हारे अपनों को ही तुम्हारे खिलाफ भिड़ाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, तुम्हारे घर टूटने लगते हैं और तुम्हारे सुखी संसार में नई मुसीबतें पैदा होने लगती हैं। तक कई बारे मेरे बच्चे, तुम घर वालों के साथ बैठकर शांति से बात करते हो, लेकिन अचानक बातों में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। बातों में विवाद हो जाता है। ये हंसपर कुछ मेरे बच्चे तुम्हारे दुश्मनों का फैलाया हुआ जाल है। इसमें तुम बुरी तरीके से फंस रही हो। इसीलिए तुम्हें जितना ज़्यादा हौसले आने वाले 20 से 4 घंटों में अपने परिवार वालों के साथ बैठकर बातचीत करना चाहिए। वह परिवार वालों के साथ बैठकर समय बिताना होगा। बस तुम अपने परिवार वालों की बातों को समझोगी, उनके दुख को समझोगी, तब जाकर मेरे बच्चे परिवार की एकता और सुख शांति कायम रहेगी। और तुम्हारे घर में जो अशांति फैली हुई है, वह देखो, यह बात तो तुम भी जानते हो कि पिछले कुछ समय से तुम्हारे घर में जो खुशियां हैं, वह तुम्हारे घर की जो सुख शांति है, वह पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। देखो, आने वाले अगले 20 से 4 घंटों में मेरी 3 बातों का विशेष रूप से ध्यान रख लेना। मेरी 3 बातों को अपने जीवन में उतार लेना, वरना मेरे बच्चे बाद में जिंदगी भर पछताओगे। पहली बात है, मेरे बच्चे, यह ध्यान रखना कि पैसों के मामलों में है किसी पर विश्वास मत करना। कई सारे लोग तुम्हें अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करेंगे। पैसों के मामलों में कई सारे लोग तुम्हारे यादें पीछे घूमेंगे और तुम्हारी हर बातें में यहाँ मिलाएंगे, हाँ बोलने लेंगे। लेकिन तुम्हें हर किसी की बातों पर विश्वास नहीं करना है। तुम्हें अपने भरोसेमंद लोग, जो लोग तुम्हारे साथ सालों से जुड़े हुए हैं, तो जिन लोगों ने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया, बारे वक्त तक दम पर तुम्हारा साथ दिया है, ऐसे लोगों से मदद लेनी है। हर किसी की बातों पर विश्वास करोगी तो केवल बेटाल धोखा ही तुम्हारे हाथ लगेगा। केवल तुम्हारे हिस्से में दुख ही आएगा। पैसे हर किसी व्यक्ति की बातों पर भरोसा मत करना। और मैं 20 से 4 घंटों में तुम जो भी फैसला लो से समझदारी से लेना, सोच समझ कर लेना, ता शांत दिमाग से फैसला लेना। बाजी में मेरे बच्चे, तुम्हारे द्वारा लिया गया निर्णय तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है और तुम्हें बड़ी बड़ी दुखों में डाल सकता है। साथ ही मेरे बच्चे, तुम्हें बताते हैं, यह जो आने वाले अगले 20 से 4 घंटे है, 20 से 4 घंटों में तुम्हारी ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी नजर आ रही है और तुम्हारे जो कुल देवी देवता हैं, उनकी कृपा तुम्हारे ऊपर बनती हुई दिखाई दे रही है। इसीलिए आने वाले अगले 20 से 4 घंटों में यदि तुम कुछ बड़ा करने की सोच रहे हो, कुछ बड़ा खमा करने की योजना बना रहे हो, वह तो तुम्हारी वह सारी योजनाएं सफल हो सकती हैं और तुम्हें अपनी बनाई हुई योजनाएं बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल भी देर मत करो। देखो, यह आने वाला अगला 20 से 4 घंटे का समय है, वह समय तुम्हारे लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। वह जो इस समय में भगवान का, अपने कुल देवी देवता का, उसी के साथ अपने भाग्य का भी पूरा साथ मिलने वाला है। तो अब मेरे बच्चे, तुम्हारी जो काम सालों से अटके पड़े हैं, अब तुम्हारी जो काम सालों से रुके पड़े हैं,
उन कामों को करने का यह बहुत अच्छा मौका है। वैसे अच्छा मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलने वाला, इसीलिए तुम उन कामों की शुरुआत कर दूर और आगे बढ़ जाओ। जा मेरे बच्चे, मैं तुम्हें पूरी गारंटी देती हूँ, इस बार तुम्हें अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। पिछले 5 सालों में जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। हम जानते हैं पिछले 5 सालों में भी तुमने अपने जीवन में बहुत मेहनत करी, बहुत परिश्रम किया, लेकिन तुम्हें अपनी मेहनत का, अपनी परिश्रम का फल नहीं मिला। लेकिन अब बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब तुम जो भी मेहनत करोगी, अब तुम जो भी परिश्रम करोगी, वह तुम्हें अपनी मेहनत का फल जरूर जरूर मिल रहेगा। वह इसलिए सच्चे मन से मेहनत करो। बाकियों के मेरे बच्चे कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। साथ ही साथ मेरे बच्चे जो लोग बहुत समय से बेरोजगार चले रहे थे, उन्हें आने वाले अगले 24 घंटों में बहुत अच्छे अवसर मिलने वाले हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने अहंकार को अलग रखकर दिमाग से काम लेना होगा। तुम्हारा अहंकार ही मेरे बच्चे तुम्हारे जीवन के दुखों का सबसे बड़ा कारण है। इसीलिए अपने अहंकार पर कभी भी तुम्हें कोई भी निर्णय नहीं लेना है। जो भी निर्णय लो शांत मन से सोच समझ कर लेना, और अपने क्रोध पर तुम्हें विशेष रूप से काबू बनाए रखना होगा। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा क्रोध तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो मेरी इस बात को बेटा तुम सालों साल याद रखना। यदि तुम गुस्से में आकर, क्रोध में आकर कभी भी कोई निर्णय लोगी, तो हमेशा बेटा तुम्हारा यह निर्णय गलत साबित होगा और हमेशा तुम्हें मुसीबतों का ही सामना करना पड़ेगा। वैसे ये जब भी कोई फैसला लो और जब भी कोई यह निर्णय लो, तो शांति से लेना। ध्या क्रोध में आकर कभी भी कोई फैसला मत लेना, कभी भी कोई निर्णय मत लेना, वरना मेरे बच्चे तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। शांत दिमाग से तुम जब भी कोई निर्णय लोगी, तो मैं तुम्हें गारंटी के साथ कहती हूँ, तुम्हारा हर काम बहुत अच्छे से पूरा होगा और तुम्हें अपने हर एक काम में बहुत अच्छे परिणाम भी प्राप्त होने लगेंगे। इसीलिए मेरे बच्चे, मन को शांत रखना बहुत जरूरी है। भविष्य के बारे में सोच विचार कर तुम्हें ज़्यादा चिंतित नहीं होना है, व ज़्यादा परेशानी नहीं होना है। जो बीतना था वो बीत गया, और जो होना होगा मेरे बच्चे वो हर हाल में होकर किया रहेगा। इसलिए तुम्हें केवल और केवल अपने वाजे में रीना सीखना होगा। वह जो भी है मेरे बच्चे की वही और केवल आज है। इसलिए अपने बीते हुए गल के बारे में सोचकर तुम बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आने वाला जो समय है वह तुम्हारे लिए भरपूर मौके और भरपूर अवसर लेकर आ रहा है। इसीलिए सच्चे मन से भगवान का नाम लेकर दिए तुम आगे बढ़ो भी। सच्चे मन से भगवान का नाम लेकर 24 घंटों में तुम कोई भी काम करोगे, तो बेटा मैं तुम्हें पूरी गारंटी के साथ कहती हूँ, वो तुम्हारे उस काम में तुम्हें बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे और तुम्हें मनचाहे सफलता प्राप्त होने की भी पूरी रासार बनते जा रहे हैं। तब बस तुम्हें किसी के बहकावे में नहीं आना है, वह तुम्हें किसी के कहने में नहीं आना है। क्योंकि देखो, तुम्हारा जो दुश्मन है वह बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम जीवन में आगे बढ़ो, और इसीलिए वह तो तुम्हें रोकने के लिए पूरा जोर लगा देगा। लेकिन यदि तुमने सच्चे मन से मेहनत करी, तो दुश्मन भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वह इसीलिए तुम्हें इधर उधर की बातों को नजरअंदाज करना सीखना होगा। लेकिन तुम अपने जीवन में क्या गलती बार बार करते आ रहे हो? तुम अपनों की बातों पर कम विश्वास करती हो, वह दूसरों की बातों पर तुम हद से ज्यादा भरोसा कर लेती हो। वह तुम्हें दूसरों की बातों पर हद से ज्यादा विश्वास करती हो, जिसके कारण तुम्हारे जो लोग हैं वो तुम्हें कभी भी कोई सही रास्ता नहीं दिखा सकते। वह तुम्हारे जो दुश्मन है, जो तुम्हारी खुशियों से जलते हैं, वे तुम्हारे जीवन के सारे रहस्य समझ जाते हैं और तुम्हें हमेशा वे लोग गलत मार्ग पर ही भेजते हैं, ताकि तुम्हारे जीवन में दुख आए, ताकि तुम्हारे जीवन में मुसीबत आए और तुम्हारे जीवन में नए संकट आते रहे। इसीलिए ऐसे लोगों से तुम्हें दूरी बनाकर चलना है। चेतावनी, अगर तुमने आज अपनी सुरक्षा पर समझदारी से कदम नहीं रखा, तो वही लोग फिर से तुम्हारे जीवन में अंधेरा घेरे देंगे। हर फैसला, हर कदम अब तुम्हारे हाथ में है। वह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ताकि तुम आने वाले ऐसे रहस्यमय और डरावने संदेश समय पर सुन सको। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन का हर मोड़ एक नई सीख लेकर आता है
और आने वाले 24 घंटों में तो ऐसी सीखों का सामना करने वाले हो जो तुम्हारे पूरे अस्तित्व को झुड़कर देंगी। यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, वह एक दिव्य संदेश है, वह एक पुकार है जो तुम्हें तुम्हारे सोए हुए आत्मबल को जगाने के लिए भेजी दी है। तमा काली की कृपा तुम्हारे ऊपर है, लेकिन यह कृपा भी फलित होगी जब तुम उनके संकेतों को पहचानोगी और उन पर अमल करोगे। अहमद सूचना की यह सिर्फ कोरी बातें हैं क्योंकि ब्रह्मांड की शक्तियाँ तुम्हारे लिए काम कर रही हैं और तुम्हें देखे से मार्ग पर के रही हैं जहाँ से तुम अपने जीवन के सबसे बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर उसको। तो तुम्हें ये याद होगा कैसे पिछले कुछ समय से तुम एक अजीब-सी बेचैनी महसूस कर रहे थे। एक अनजाना डर तुम्हें सता रहा था, मानो कुछ बुरा होने वाला होला, कुछ बहुत बड़ा बदलने वाला हो। यह सिर्फ तुम्हारी कल्पना नहीं थी मेरे बच्चे, यह उन दिव्य शक्तियों का संकेत था जो तुम्हारे आसपास मंडरा रही हैं और तुम्हें आने वाले बदलावों के लिए तैयार कर रही हैं। वे तुम्हें वागाह कर रही थी व तुम्हें चेता कर रही थी। हाँ, कई बार तुम्हें लगा होगा कि तुम अकेले हो और तुम्हारे साथ कोई नहीं है, लेकिन आश्चर्य यह था कि यह दिव्य शक्ति हर पर तुम्हारे साथ थी व तुम्हारी ढाल बनकर खड़ी थी। उसने भी तुम्हें उन अदृश्य खतों से बचाया जिनकी तुम्हें पपन तक नहीं लगी। वह तुम्हारे जीवन में ऐसे कई पलाएं होंगे जो तुम हार मानने वाले थे। जब तुम्हें लगा कि बस कुछ खत्म हो गया है, लेकिन फिर अचानक से तुम्हें नई ऊर्जा मिली, नई दिशा मिली और तुम फिर से उठ खड़े हुए। यह कोई सहयोग नहीं था मेरे बच्चे, यह लूसी दिव्य शक्ति का माला था जिसने तुम्हें गिरने से बचाया व तुम्हें फिर से खड़े होने का हौसला दिया। वो तुम्हें बार बार यह सिखा रही थी कि तुम कितने मजबूत हो और तुम्हारे अंदर कितनी अदम्य शक्ति है। तो उसने तुम्हें हर उस स्थिति से बाहर निकाला जहाँ तुम्हें लगने लगा था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। अब समय आ गया है कि तुम उस दिव्य शक्ति के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करो, उसे पहचानो, उसका सम्मान करो, क्योंकि वही तुम्हारी सच्ची मार्गदर्शक है, वही तुम्हारी सच्ची संरक्षक है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में आने वाली हर चुनौती एक अवसर होती है। हर मुश्किल तुम्हें कुछ सिखाने आती हैं। तो पिछले कुछ सालों में तुमने जो भी दुख झेले हैं, पर जो भी परेशानियां उठाई हैं, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी, पर वे तुम्हें यह सिखाने के लिए थी कि कैसे है विपरीत परिस्थिति में भी शांत रहकर आगे बढ़ा जा सकता है। वह तुमने हमेशा अपने सरल स्वभाव को बनाए रखा, हक भी किसी का बुरा नहीं चाहा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है मेरे बच्चे। व तुम्हारी इसी सादगी और अच्छाई ने उस दिव्य शक्ति को तुम्हारी ओर आकर्षित किया है। वो जानती है कि तुम अनेक दिल इंसान हो और तुम इस दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए ही पैदा हुए हो। इसीलिए वो तुम्हारे साथ है और तुम्हें हर कदम पर सहारा दे रही है। और तुम्हें अपने अतीत के इन पलों को याद रखना होगा जब तुम्हें लगा कि तुम पूरी तरह से अकेले हो गए हो। जब तुम्हारे अपने भी तुम्हारे खिलाफ खड़े हो गए थे, तो उस समय भी एक अदृश्य शक्ति तुम्हारे साथ थी और तुम्हें भावनात्मक रूप से टूटने नहीं दिया। और उसने तुम्हें अंदर से इतना मजबूत बना दिया कि तुम उन सभी वारों को झेल गए। तमें बच्चे, तुम्हें अपने अतीत के नपरों को याद रखना होगा। दयास पर उस दिव्य शक्ति का ही प्रभाव था। मेरे बच्चे, तुम्हें एहसास दिलाना चाहती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम कभी अकेले नहीं हो। आने वाले 24 घंटों में तुम्हें कुछ ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ेगा जो तुम्हें अंदर तक हिला देंगी। यह घटनाएं तुम्हें तुम्हारे दुश्मनों के असली चेहरों को दिखाएंगी। तुम्हें पता चलेगा कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन तुम्हारे खिलाफ। लेकिन डरना मत मेरे बच्चे, क्योंकि यह उस दिव्य शक्ति की योजना का हिस्सा है। वो तुम्हें उन लोगों से दूर रखना चाहती है जो तुम्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो तुम्हारी प्रगति के रास्ते में बाधा बने रही हैं। वह तुम्हारे लिए एक परीक्षा का समय होगा, लेकिन साथ ही यह एक अवसर भी होगा अपने पक्ष को साबित करने का। और तुम्हें अपने अमने की शांति बनाए रखनी होगी, अपने विवेक का प्रयोग करना होगा। जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लेना। अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनो, क्योंकि वही तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी। वह तुम्हें उन सभी नकारात्मक विचारों से मुक्ति पानी होगी जो तुम्हें जकड़े हुए हैं। वह तुम्हारे मन में जो भीड़ है, वह जो भी चिंताएं हैं, उन्हें बाहर निकाल फेंकना होगा।
क्योंकि यह नकारात्मकता ही तुम्हारी प्रगति को रोक रही है। सदिव्य शक्ति का आह्वान करो, उसे अपने अंदर महसूस करो और देखो कैसे तुम्हारी अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। इस समय तुम्हें अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना होगा और तुम्हें यह जानना होगा कि तुम किसी से कम नहीं हो। तुम्हारी अंदर वो शक्ति है जो तुम्हें किसी भी बाधा को पार करने में यह मदद कर सकती है। बस तुम्हें अपने आत्मविश्वास को जगाना होगा और तुम्हें उन लोगों को पहचानना होगा जो तुम्हारे आसपास मीठा बोलते हैं लेकिन बीते पीछे तुम्हें यह नुकसान पहुंचाते हैं। वे तुम्हारी प्रगति से जलते हैं और हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उनसे दूरी बनाना ही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा। यह दिव्य शक्ति तुम्हें उन लोगों से दूर रहने का संकेत दे रही है। आने वाले इन 24 घंटों में तुम्हें अपने आसपास होने वाली छोटी छोटी घटनाओं पर भी ध्यान देना होगा, पर वे सिर्फ घटनाएं नहीं होंगी, वे संकेत उनके संदेश होंगी जो तुम्हें सही मार्ग दिखाएंगी। तमाम काली तो मैं इन संकेतों के माध्यम से मार्गदर्शन देंगी व तुम्हें बस उन्हें पहचानने की क्षमता विकसित करनी होगी। अपने मन को शांत रखो, अपनी इंद्रियों को खुला रखो और तुम उन संकेतों को स्पष्ट रूप से देख पाओगी। वह तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां आ रही थी वे बाहत होने वाली है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन अद्भुत रूप से कवट ले रहा है व तुम स्वयं हैरान लड़ जा रहे हो। पर तुमने अपने जीवनी में यह क्या अवतार पकड़ी है और तुम पर मेरी कृपा बढ़ रही है और तुम एक लंबी पारी खिलोगी जो तुमने सोचा नहीं था, जो तुम्हारे भाग्य में नहीं था। वह सुख भी अब तुमने अपने नाम कर ली है। पर तुम्हारे कर्म कुछ ऐसे प्रकार है, पर तुम्हारी खुशियां दुल्हन बनने जा रही हैं, पर तुम्हारी इच्छाएं परवान चढ़ने वाली हैं। वह तुमने कल्पना में कभी जिस आनंद पर जिस सुख की कल्पना की थी तो वह सुख मैं तुम्हें देने जा रही हूँ। तुम्हें अन्य राह दिखाई देगी और तुम दोस्त में कदम आगे बढ़ाना, अविचलित मत होना। अपने मार्ग से देखो का कितना सुखद अनुभव है जो तुम करने जा रहे हो। उस रास्ते से भटकना मत मेरे बच्चे। तुमको ये भूला मत करना, मेरी दिव्य ऊर्जा निरंतर तुम्हारा साथ दे रही व तुम्हारे मन में उठ रहे विचारों को सकारात्मक कर रही है। यह काम बनते चली जाएंगे, यह इच्छा पूरी होती चली जाएगी। यह धन वैभ व सुख और ऐश्वर्य से तुम्हारा जीवन भर उठेगा। राडरों से दूर रहो मेरे बच्चे, ता तुम्हारे लिए कुछ लिखा जा रहा है। जिन्होंने तुम्हारे भीतर आकर्षण की क्षमता दी था, जिन्होंने तुम्हारे जीवन से नकारात्मक लोगों को दूर किया, जो स्वच्छ है, जो अच्छे हैं, जो श्रेष्ठ है, उन माता की कृपा के वक्त तुम पर बस रही है। स्मरण को उन्हें धन्यवाद दो, उन्हें जिन्होंने तुम्हें हर क्षण एक नया जीवन देने का निर्णय लिया है। मेरे बच्चे, इस वक्त तुम अच्छे लोगों से घिरे हुए हो और भविष्य में वे भी तुम्हारे इर्द गिर्द बहुत सारे अच्छे लोग आने वाले हैं। वह तुम एक खिंचाव को महसूस कर रहे हो जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत पवित्र है। वह तुम्हारे भीतर एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। अचानक से तुम्हारा व्यवहार बदलने वाला है। एक शक्ति तुम्हारे जीवन में कार्य कर रही है जो तुम्हें हर दिन कुछ और बेहतर बना रही है। इन दिनों तुम खुशियों को हासिल कर पाओगी। बहुत सारी तकलीफ तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगी। लदन की जोखमी की वह तुम अब खत्म करोगे। वित्तीय समस्याओं का समाधान होगा, बाजीत मिलेगी। एक बहुत पुराना अटका हुआ कार्य भी अब बन जाएगा। वह तुम्हारी यह तकदीर लिखी जा रही है। वह मेरे बच्चे, एक सुंदर खुशखबरी आई है और तुम्हारा समय बदलने जा रहा है। वक्त आया है कि तुम्हें तुम्हारे कार्यों का शुभ परिणाम प्राप्त हो और तुम्हें तुम्हारा हिस्सा प्राप्त हो और तुम्हारे हिस्से में जितनी भी खुशियां न लिखी है मैं वह खुशियां तुम तक अवश्य पहुंचाऊंगी। यह मेरा महत्वपूर्ण निर्णय है। आज प्रातः काल जैसे ही तुम सोकर को अपने कर्म की ओर तुम बढ़ाओ, वह तुम्हारी भाग्य का निर्णय हो जाएगा। हाँ, तुम्हारी तकदीर सुनहरी कलम से तुम्हारी माता लिख रही है। यह समय बहुत गंभीर है क्योंकि यह वक्त है सकारात्मक शक्तियों के तुम्हारी जीवन में प्रवेश का। अब तुम नकारात्मक शक्ति से दूर जा रहे हो, व शुद्ध हो रहे हो, पवित्र हो रहे हो। अच्छाइयाँ तुम पर लावी हो रही है। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करो। पुण्य व आत्माएं अनजान रूप में तुमसे जुड़ी व तुम्हारी मदद करेंगी और तुम्हें दिशा दिखाएंगी। जिन्हें खुशियों से तुम वंचित थे, वह खुशियाँ अब तुम तक पहुँचेगी। यह मेरा दिव्य निर्णय है।
देखो सामने से सूर्य के प्रकाश की भांति तुम्हारा सुनहरा भविष्य वह तुम्हें पुकार रहा है। वह तुम्हारे मन में जो भी अशांति के भय हैं अब वह समाप्त हो जाएंगे। तब मेरे बच्चे तुम्हारे जीवन में वह भय कुछ अचानक से बदल जाएगा। तादर्द भ्रे अध्याय का अब अंत्य होने जा रहा है, ताकियों की अब जो निर्णय लिया जा रहा है वह तुम्हारे लिए ईश्वर ले रही हैं। वह तुम्हारी जीवन की एक नई शुरुआत होने जा रही है। बस भाई कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है। बहुत जल्द देखो भी तुम्हारे जीवन में प्रेम का भाव आ रहा होगा। वह तुम्हारा जीवन सुख और समृद्धि से भर उठेगा। आने वाले दिन काफी सफल भी रहेंगे। लरुकार तुम करोगी भी उसमें तुम्हें सफलता सुनिश्चित ही प्राप्त होगी। यह घोषणा की जा रही है और तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। यह हर तरफ से लाभ ही लाभ होगा। सज स्वभाव के कारण तुम लोगों के हृदय के बहुत नजदीक चले जाती हो। वह तुम जो भी प्रयास करोगे तब मैं तुम्हें उसमें सफलता सुनिश्चित ही दिलाऊंगा। वह संगीतों सी तुम्हारा पीछा छोड़ रही है। वह तुम्हारा हाथ स्वयं में थाम रही हूँ। तो मेरी कृपा तुम पर बस रही है। वह देखो नया सवेरा होने को है। वह सहायता मिलेगी, वह सहयोग मिलेगा और तुम्हारा जीवन भरपूर हो जाएगा। प्रसन्न रहो, आनंदित रहो। कोई भय नहीं है। तय कर बड़ी बात अचानक से बन जाएगी। तो मेरे बच्चे यह संदेश तुम तक पहुँचा नहीं बल्कि पहुँचाया गया है। तो मेरा आशीर्वाद इतना ज़्यादा तुम पर बरस रहा है कि तुम अब अपनी यात्रा में बहुत दूर तक जाओगी। जो भी मन में इच्छाएं थी तो धीरे धीरे मेरी कृपा से वाले इच्छा पूर्ण होनी प्रारंभ हो जाएगी। वह ऐसी बातों में उलझना छोड़ी दो जो तुम्हारे समय को नष्ट करता है। तो मेरे बच्चे इस अज़ा को इस शक्ति को इस आशीर्वाद को वह न करो। दिन बदल जाएंगे, वर्षा बदल जाएगी। देखते ही देखते खुशियाँ तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर जाएंगी। एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति के साथ तुम अपने जीवन में हृदय बढ़ोगा। वह बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। वह बहुत कुछ मिलने वाला है। अचानक से तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। वह कुछ शुभ घटना घटित होगा। वह लोगों की तुमसे उम्मीदें बढ़ेंगी। तुम सूर्य की तह झुक उठोगे। तय जीवन अचानक से प्रकाशित हो जाएगा। द मेरे बच्चे कोई व्याकुल है और तुम तक पहुँचने के लिए तुमसे पूर्वजना का संबंध है। तत् भी तो वह बार बार रूप बदलकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करना चाहता है। क्या कोई है जो स्वर्ग से तुम्हें पुकार रहा है? एक दिव्य शक्ति तुमसे बात करना चाहती है। मैं समय का चक्र हूँ, बहुत बलवान हूँ, घूमता रहता हूँ। तक भी अनुकूल तो कभी प्रतिकूल होता हूँ। मनुष्य की विकट से विकट परिस्थितियों में रभी जो हारनावाने संयम के साथ धैर्य और धीरज के साथ जो मनुष्य नित्य आगे बढ़ता मैं उसका साथ भी नहीं छोड़ता। और तुम पर भी कितनी बाधाएं आई, कितनी विपत्तियां आई, परंतु तुम हौसले के साथ अपने जीवन में अपने कर्म पर ध्यान देते रहे। मेरे बच्चे दे तुम्हारे लिए अब बस भाई कुछ कितना सरल हो रहा है। बस भाई कुछ कितना आसान हो रहा है। ये देखते ही देखते कुछ रहस्य खुलेंगे तो कुछ छपटा खुलेंगे। असाधारण सा दिखने वाला व्यक्ति भी तुम्हारे लिए बहुत अधिक सहायक सिद्ध होगा। अचानक से मनो खुशियों की एक लहर दौड़ जाएगी और सबर कुछ ठीक हो जाएगा। तो मेरे बच्चे इंतजार करो उस अगले कार्यों पर तुम्हारे लिए आने वाले हैं बहुत सारी खुशी और एक शुभ समाचार तुरंत तुम तक पहुंचेगा। अब तुम ज़्यादा से ज़्यादा खुशियों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले हैं और तुम्हारी जीवन में रातों रात एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। वह तुम भीतर ही भीतर बहुत डरे रहे थे अचानक से कुछ शुभ ना हो जाए। ऐसी बातें निम्न विचार बनकर कवट ली गई थी। परंतु अब महसूस करो कुछ सकारात्मक ऊर्जा व कुछ सकारात्मक शक्तियाँ तुम्हारे भीतर बहुत बड़ा बदलाव ला रही हैं। तो कुछ अच्छे दिन होने वाले हैं। तुम्हारे साथ अचानक से कुछ अच्छा बीतने वाला है जिसे तुम महसूस करेंगे। अब तुम किसी राह में अकेले नहीं हो। एक शक्ति तुम्हें निरंतर सहारा दे रही है। निरंतर वह तुम राह मार्गदर्शन कर रही है। तुम्हारे मार्ग में जो भी बाधाएं थी वह एकाएक घा के स्वतः हटती चली जा रही है। तो मेरे बच्चे का कुछ अनजान लोग अचानक से मित्र बनकर तुमसे जुड़ते चले जा रहे हैं। तो ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा तुम पर बरसने वाली है। मेरे देवदूत तुमसे बात करना चाहते हैं। तो मेरी दिव्य शक्तियां तुम्हें राह दिखा रही हैं और यह हस्ब तुम्हारे अच्छे कर्मों का ही फल है। अनित्य प्रति दूसरों के बारे में अच्छा सोचिए
पल भी ईश्वर से कुछ मांगिए, अपने साथ साथ किसी और के लिए भी मांगिए और फिर देखिए कैसे भाग्य बदलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी जीवन में कुछ अच्छा कुछ शुभ होने वाला है। मेरे महान देवदूत तुम्हारा हाथ थामकर तुम्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं, पर जब भी तुम अंधकार में गिरने वाले होते हो वह तुम्हारा जो रास्ता है उसे प्रकाशित किया जा रहा है। हाथ थामाकर तुम्हें इस पार से उस पार ले जाया जा रहा है। अब तुम थको नहीं गिरोगी, नहीं, जल्द ही सफलतापूर्वक अपनी मंजिल तक पहुंचो। तब मेरे बच्चे, तुम्हारी अनुपस्थिति वहां होगी जहां पर नकारात्मक शक्तियों का घेरा है, पर तुम हर उस जगह पर पहुंचो जहां सफलता तुम्हारी राह दिख रही है। हर्ष के साथ, उल्लास के साथ अपने जीवन में तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ होगा और तुम्हारा कल्याण होने वाला है। मेरे बच्चे, अब कोई बुरी शक्ति तुम्हारा पीछा नहीं करेगी। तो बहुत सारी परेशानियां और बाधाएं के साथ जीवन से दूर हो जाएंगी। खुशियों भरा दिन आने वाला है। हर कार्य में जीत सुनिश्चित होने वाली है। जो भी जीवन में उम्मीद थी एक करके दूर हो जाएगी। तुम्हें बहुत आगे जाना है। आने वाले दिन तुम्हें खुशियों से भरे मिलेंगे। तुम निश्चिंत रहो, चिंताओं का त्याग करो, क्योंकि अब जश्न मनाने के दिन है। बस भी तुमसे यही कहेंगे, बधाई हो, शुभ दिन आ गए। मेरी बच्चे, ने जानती हूँ कि इस समय तुम बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हो और तुम्हारे हालात बहुत गंभीर हैं और तुम केवल हमें याद करते रहते हो। तो आज मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में वह कई प्रकार के प्रश्न होते हैं और तुम बहुत कुछ सोचते रहते हो और मैं सभी चीज़ों के उत्तर ढूंढते हो जो तुम्हारी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। और तुम केवल अपना चीज़ों के उत्तर ढूंढ रहे हो जिन चीज़ों से तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाए, या फिर जिन चीज़ों से तुम अपने जीवन में हर चीज़ प्राप्त कर सको। और तुम हर पल यह सोचते रहते हो कि अभ्यास पर कुछ समाप्त होगा जो अभी चल रहा है। हक तुम्हें खुशियाँ होगी। हक तुम्हारे जीवन में बहुत सारी चीज़ होंगी जो तुम हर पल सोचते रहते हो। तुम उन सब चीज़ों को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हो जो तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगी। और तुम हर वह पे मेहनत करते हो और यह सोचते रहते हो, वह इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मैं क्यों वाज नहीं कर पा रहा जो मैं चाहता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जो भी प्रश्न श्रेष्ठ है जो तुम सोच रहे हो वह तुम्हारा सोचना बिल्कुल सही है। और मैं तुम्हें उन सभी सवालों के जवाब देने आई हूँ जो तुम्हारे मन में हर पल चलते रहते हैं। और तुम जो भी चाहते हो वह सब कुछ अब तुम्हें प्राप्त होने वाला है। इसीलिए अब तुम खुश हो जाओ, क्योंकि आज मैं तुम्हें ही बताने आई हूँ कि तुम्हारा अच्छा समय आने वाला है। अब तुम्हारे अच्छे समय का इंतजार समाप्त हुआ। वह तुम्हारे जीवन की हर बाधा अब दूर होने वाली है। तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आने वाली है जिसकी तुम हमेशा से कामना करते हो। और तुम्हारे द्वारा की दी हर प्रार्थना तुमने हमेशा मुझसे की है उसका पूरा होने का समय आ चुका है। अब तुम्हें इसका फल मिलने वाला है। तुम्हारे धैर्य का परिणाम पूरा होने वाला है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने मेहनत की थी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। जो तुमने सब्र रखा वह सब्र अतुल है। क्योंकि इतनी मुसीबत के बावजूद भी सब्र रखना किसी आम मनुष्य की बात नहीं है। वह जीवन में सुख, समृद्धि, शांति, बहुत सारा प्रेम वर तुम्हें हर पल हर मार्ग पर सफलता मिले। तो मेरे बच्चे, अब तुम कोई चिंता नहीं करनी है। आप बस ऐसा सोचो कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। हाँ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आई हूँ। वैसे ये तुम्हें व्यर्थ की चर्चा को अपने जीवन से अब दूर करना होगा। अवहास पर तुम्हारी परीक्षाओं का हिस्सा था। जो तुमने अभी तक देखा वह तुम्हारी तकलीफ पे, तुम्हारे दुख पे कुछ मन की शांति में बाद जाएगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को अच्छी सेहत और उज्ज्वल भविष्य का आशीर्वाद देती हूँ। तुमसे जुड़े सभी लोग और तुम्हारे प्रिय स्व खुश ही, यही मेरा आशीर्वाद को देखकर कोई भी प्रसन्न हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन बहुत निर्मल है और तुम्हारे द्वारा की भी भक्ति बहुत पवित्र है। अब जो भी तुम कामा करोगी उसे सच्ची से करोगे, उसमें तुम्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। इसलिए अपने कार्यों को पूरे और लगन से करना। तुम्हारी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत मोड़ पर आ रही है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदा के लिए है और तुम्हारी जिंदगी का तुम हंसकर स्वागत करो। जो तुम्हें मेरे द्वारा प्राप्त होने वाली है
वह तुम अपने इस नए जीवन में वह सारी चीज़ें कर सकोगी जो तुम शुरुआत सीखना चाहते थे। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात याद रखना कि तुम्हें अपने जीवन में अहंकार नहीं करना है। तुम्हें जो कुछ भी प्राप्त होगा उन सबको प्राप्त करने के बाद तुम्हारे अंदर अघमंड नहीं आना चाहिए। यदि तुम अघमंड करती जाओगी तो तुम्हारे भीतर अहंकार भर जाएगा। इसलिए अपने अमन को हमेशा शांत रखना। मैं तो तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें की बात की चिंता होगी तो मुझे हमेशा सच्चा मन से याद करते रहना, क्योंकि मैं तुमसे बेहद प्रेम करती हूँ और तुम भी मुझसे प्रेम करते हो। उस प्रेम की भक्ति के लिए तुम्हें मेरी पूजा करना आवश्यक। ये मेरे बच्चे सबसे प्यारे करना, क्योंकि प्यार में वह शक्ति है जो किसी भी मनुष्य को सुधार सकती है। यदि भगवान तुम्हारे प्रेम से प्रभावित हो सकते हैं तो तुम्हारे आसपास जो लोग हैं वह तो केवल मनुष्य हैं। तब प्यार की भक्ति से उनके अंदर भी प्यारा का दीप झालना है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे बहुत प्रेम करती हो, इसलिए मैं तुम्हारे प्रेम बाध्य होकर तुम्हें एक विशेष ज्ञान से अवगत कराना चाहती हूँ। वह तुम्हारे जीवन में जो घटित हो रहा है उसका कारण केवल और केवल यह है कि तुमने उसकी कद्र नहीं की, लेकिन तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी तुम्हारे पास समय शेष है, इसलिए आज मैं जो तुम्हें बता रही हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुनो और तुम्हें अनिश्चित ही यह करना होगा। क्योंकि जिस प्रकार दुर्घटना भले कितनी भी बड़ी हो, परंतु यदि समय रहते उसका उच्चारण नहीं किया गया तो वह दुर्घटना व्यक्ति की जान भी ले सकती है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम समय रहते इन बातों पर ध्यान दो और एक बात का ध्यान रखना कि पृथ्वी पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी कद्र यदि तुम ना करो तो निश्चित ही संसार भी तुम्हारी कद्र करना छोड़ देता है। जो मेरे साक्षात वह स्वरूप है उनकी कद्र करना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि यदि तुम उस समय की कद्र नहीं कर पाते हो जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारा एक खास मौका तुम्हें प्राप्त होता है, यदि तुम उस मौके की तलाश में थे हम वहां तकते रहते हो और तुम्हारे हाथों से आया हुआ मौका निकल जाता है। मैंने इस संसार में तुम्हें भले ही भेजा है, लेकिन किसी के माध्यम से भेजा है जिसके माध्यम से मैंने तुम्हें पृथ्वी पर भेजा है। और तुम उनका निराधार करोगी या उनकी इज्जत नहीं करोगी तो तुम जीवन में उन्नति तरक्की तो बहुत दूर की बात है। वे जीवन को सुखमय नहीं कर पाओगी। वह खुशियाँ तुमसे दूर, भारी दुख तुम्हारे पीछे साए की तरह पड़ जाएंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, इस बात को बहुत अच्छे से समझियो। ऐसा संसार में वह तुम्हारे लिए अगर किसी का प्रथम स्थान है तो वह तुम्हारी माता पिता का है और दूसरा स्थान तुम्हारे गुरु का है। इनका कभी भी निराधार करते हो तो जीवन में तुम पाप करते हो तो बुरा करके किसी भी मार्ग को कैसे चुन सकते हो। किसी भी मार्ग पर चलने से पहले तुम्हें उस मार्ग का आकलन करना होगा कि वह मार्ग तुम्हारे लिए सही है या नहीं। यदि तुम किसी गलत मार्ग को चुनते हो तो उस पर प्राप्त होने वाली मंजिल से वंचित रह जाती हो। इस बात का खास ख्याल रखना कि तुम्हारे चुने हुए मार्ग का सही होना अत्यंत आवश्यक है। मेरे बच्चे, एकांत में बैठकर तुम अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखो कि तुम्हारा मन क्या सोचता है या क्या चाहता है, और यदि तुम्हारे मन में कुछ ऐसे विचार आते हैं तो हर संभव प्रयास करो। मैं स्वयं हाथ पड़कर है कि ऐसे मुकाम पर तुम्हें लेकर जाऊंगी जहां तुम्हें पहले से अधिक निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी और जीवन में तुम किसी भी व्यक्ति के गलत करने पर भी तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, क्योंकि जो मेरे बताए हुए रास्ते पर चला है उनके साथ मेरी शक्ति अनचलती है और जिनको मेरे साथ साथ शक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि वह शक्ति तुम्हारी सुरक्षा कुछ बनकर तुम्हारी रक्षा करती है, वह तुम्हें गलत मार्ग पर भी जाने से रोक लेती है। क्योंकि तुम्हारे दिल में अब सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है वह तो तुम्हारे हाथ से गलत नहीं होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ कि तुम वक्त की कदर करो। आज मेरी बातों को शीघ्र ही अपना कर अपने जीवन में होने वाली मुसीबत से स्वयं को बचाओ। और तुम मुझे जब याद करती हो मैं आ जाती हूँ वह तुम्हारा मार्गदर्शन करने और इस संसार के हर चीज से प्रेम करना सीखे लो। इस संसार की हर चीज से प्रेम करो। मैं इस संसार के हर कण कण में स्थित हूँ। इसके अलावा अपने माता पिता से प्रेम करो और प्रेम को अपने का सबसे सरल मार्ग होता है। तब प्रेम स्वयं से इतना महान होता है कि इसमें कुछ तरता सही नहीं होता। प्रेम ही तो है जो सबसे शुद्ध और सच्चा होता है। तब प्रेम तुम्हारे हृदय में नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है और सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। तब तुम्हारे हृदय में
मेरी प्रति प्रेम बनकर वास करता है। यह ऊर्जा तुम्हारा जीवन में बहुत महत्व रखती है। इस ऊर्जा के बिना तो तुम्हारा जीवन से पेड़ की तरह है जिस पर फल नहीं, जिसका कोई महत्व ही नहीं। ऊर्जा ही है जो तुम्हें खुश और तरोताजा रखती है। इस ऊर्जा के बिना मनुष्य मुर्दी की तरह है। मेरे बच्चे, वह तुम जो चाहते हो जैसा चाहते हो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करती हूँ और तुम्हारा मुझे प्रेम करना भी ऊर्जा का अनुभव करता है। वह शायद तुम्हें ज्ञात नहीं कि वह तुम्हारे अंदर ही का ऊर्जा छिपी हुई है। वह माता पिता और मुझे प्रेम करती हो वह तुम्हारे प्रेम की ऊर्जा का सही अनुभव होता। तुम्हारा प्रेम ही तो है जो तुम्हें हर काम व सही मार्ग दिखता है और उन्नति दिलाता है, क्योंकि प्रेम से ही सही काम बनते हैं और क्रोध से बिगड़ जाते हैं। तो इसलिए अधिक से अधिक प्रेम करो। तो मेरी से कही हुई बात पर विशेष ध्यान देना मेरे बच्चे। तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर तुम्हारी जीवन में जो बदलाव हो रहे हैं वह उस बदलाव को तुम्हें अपने जीवन का हिस्सा ही समझना चाहिए, क्योंकि यह बदलाव आने वाले जीवन के लिए आवश्यक है। यह बदलाव तुम्हारे स्वयं के विकास के लिए। जब तुम एक छोटे से बीज को लगाते हो वह एक छोटा सा बीज समय के साथ बदलकर के विशाल पेड़ बन जाता है। खुद भी तुम उस छोटे से बीज का महत्व समझ आता है और भी तुम परिवर्तन के चक्र को समझ पाते हो कि परिवर्तन जीवन के लिए कितना आवश्यक है। ऐसे मेरे बच्चे, परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए, बल्कि परिवर्तन के साथ चलना चाहिए। तो यह बदलाव तो सभी के जीवन में आते रहते हैं और यह बदलाव तुम्हारे जीवन के विकास के लिए बेहद आवश्यक होती हैं। वह संसार में हर क्षण बदलाव होते रहते हैं। मनुष्य के जीवन में बदलाव होना कुछ गलत नहीं है। तुम जितनी जल्दी इस परिवर्तन को अपनाते हो वो उतनी ही जल्दी से अपने जीवन में सफलता के मार्ग खोल पाते हो। वह जीवन में बदलाव इसलिए आते हैं जिससे तुम जीवन में आगे बढ़ सको, आने नई चीज़ों को, नई चीज़ों का अनुभव कर सको। बदलाव किसी भी मनुष्य के जीवन में उससे रोकने के लिए नहीं आता, बल्कि वह अपने जीवन में तरक्की कर सके इसलिए आता है। इसलिए सिरना नहीं बल्कि खूब खुश होकर उसे स्वीकार करना। तो मेरे बच्चे जो हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो वह एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव कर रहे होंगे। तो क्या तुम ऐसे प्राकृतिक में एक शुद्ध हवा अनुभव को महसूस कर रहे हो? आज यह हवा ईश्वर का गुणगान कर रही है। बाराज से कुछ बदलने वाला है। हर एक चीज़ में बदलाव आएगा क्योंकि हज़ का दिन और आने वाला दिन अत्यंत शुभ है। तो मेरे बच्चे, कुछ नया और अद्भुत प्रारंभ हो रहा है। तुम यह सोच लो कि तुम्हारी विजय निश्चित है। अब वह समय आरंभ होने वाला है। तुम्हारे लिए शुभ युग ही शुरू होने जा रहा है। क्योंकि यह महीना और आने वाले महीने तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। अब तुम सभी चिंताओं से बाहर निकलो। अब तुम्हें अपने विचारों पर ध्यान रखना है। तो मैं देख रही हूँ कि तुम बहुत दुखी हो, इसलिए तुम अपने विचारों पर काबू नहीं पा रहे हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अब करना ही होगा। तुम्हारे विचार व तुम्हारे भविष्य तुम निर्धारित करने वाले हो। पर जो उस जगह में आना चाहते हो केवल तुम्हें सिर्फ वही विचार करना है। तुम्हें अपने विचारों की शक्ति को पहचानना है। क्योंकि तुम अपने जीवन को जैसा भी बनाना चाहते हो वह सिर्फ तुम्हारे अपने विचार से ही कर सकते हो। तो मेरे बच्चे, मेरी शक्तियों को जानो और सकारात्मक ऊर्जा की शक्ति को पहचानो। मानस शक्तियों से तुम अपने जीवन में ये कुछ भी हासिल कर सकते हो। वह जो तुम पाना चाहते हो वह तुम पा सकती हो। तुम कुछ भी कर सकते हो। केवल अपनी आप को नकारात्मक ऊर्जा से दूर रखो। तुम अत्यंत भाग्यशाली हो और मैं तुम्हारे साथ अवश्य मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ से ध्यानपूर्वक समझो। मेरे बच्चे, कभी भी किसी भी अभिमानी व्यक्ति को समझाने का प्रयास भूल से भी मत करना, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति को समझाना आसान होता है और यदि कोई अज्ञानी है तो उसे भी समझाया जा सकता है। किंतु यदि कोई व्यक्ति अभिमान से भरा हुआ है तो उसे समझाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे व्यक्तियों का इलाज केवल वक्त कर सकता है। वह इसलिए तुम ना तो कभी भी अभिमानी बनो और ना ही कभी किसी अभिमानी व्यक्तियों का साथ दो। मेरे बच्चे, जो इंसान से होता है केवल वही व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता है और तरक्की भी करता है और सफलता को भी प्राप्त करता है। हमारा जीवन तुम्हारे ही स्वच्छ और व्यवहार का परिणाम है। इसलिए अभिमान से दूर रहो और स्वाभिमानी व्यक्ति हमेशा सज होते हैं क्योंकि उनका दृष्टिकोण हमेशा सरल एवं आशावादी होता है। उन्हें
अपनी कमियां एवं खूबियां मालूम रहती हैं, जबकि अभिमानी हमेशा अपनी कमी को रखने की कोशिश करता है और अपनी गलतियां कभी स्वीकार नहीं करती हैं। अभिमानी लोगों के रिश्ते दर्द भरे होते हैं, तो उनके रिश्ते उनकी महत्वता एवं घमंड के होते हैं। अभिमानी व्यक्ति सफलता प्राप्त करने के लिए रिश्ते तोड़ सकते हैं, जबकि अस्वाभिमानी व्यक्ति हमेशा दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखते हैं। इनके रिश्ते मजबूत एवं सुखमय होते हैं। इसलिए कभी भी अभिमानी व्यक्ति मत बनना मेरे बच्चे। अभिमानी व्यक्ति चाहता है कि सिर्फ उसकी सुनी और अमनी जाए। यह दूसरों की बातों में या विचारों को महत्व नहीं देते, जबकि स्वाभिमानी अपने विचारों को दूसरों पर नहीं ठोकते हैं। वह अपनी गलती अपने पर लेते हैं। अभिमानी व्यक्ति हमेशा आंखें बचाकर बात करते हैं एवं उनकी आंखों में दूसरों को हमेशा नीचे दिखाने का भाव होता है, जबकि स्वाभिमानी व्यक्ति की आंखें सरल होती हैं एवं उन आंखों में दूसरों के लिए सम्मान का भाव होता है। मेरे बच्चे, अभिमानी के रास्ते बड़ी सूक्ष्म होती हैं। थक भी यह त्याग के रास्ते लाता है। थक भी नम्रता के हक कभी भक्ति के तो कभी स्वाभिमान की। इसकी पहचान करने का कही तरीका है। जहां भी मैं का भाव उठे तो समझ जाना कि अभिमान उत्पन्न हो रहा है। मेरे बच्चे मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद से तेव तुम्हारे साथ है। तो मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिख मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान का देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के संदेश को लाइक के चैनल को सब्सक्राइब अवश्य खोलना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके।